तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है गीता गोविंदम। तो गीता गोविंदम फिल्म का तेलुगु और हिंदी वर्जन कौन से ओटीटी प्लेटफॉर्म कौन से सैटेलाइट चैनल के ऊपर आपको बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली देखने को मिलेगा, उसके ऊपर मैं एक डिटेलिंग देने वाला हूँ। इसी के साथ फिल्म के प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, फिल्मिंग के ऊपर मैं प्रॉपर डिटेलिंग देने वाला हूँ। साथ ही में फिल्म के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के ऊपर बातचीत करेंगे, स्टोरी का एक एक्सप्लेनेशन देने वाले, स्टोरी का रिव्यू करेंगे, फिल्म का एक डीप रिव्यू होगा जिसमें टेक्निकल डिपार्टमेंट, म्यूजिक डिपार्टमेंट, स्टार कास्ट की परफॉर्मेंस, इन सभी एस्पेक्ट के ऊपर हम बातचीत करने वाले हैं। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो आज का हमारा ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। गीता गोविंदम 2018 की तेलुगु लैंग्वेज रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसको लिखा और डायरेक्ट किया हुआ है परशुराम ने। स्टोरी, स्क्रीन प्ले, राइटिंग, डायरेक्शन, डायलॉग सभी चीजें परशुराम ने ही की हुई है। स्टोरी फिल्म की डिसेंट है लेकिन उसका एग्जीक्यूशन उन्होंने काफी बढ़िया किया हुआ है। वो हम आगे फिल्म के रिव्यू में डीप में बात करेंगे। प्रोड्यूसर है बनी वास, जिन्होंने इस फिल्म को सिर्फ 5 करोड़ के बजट के नीचे बनाया हुआ है, जहाँ पे फिल्म का जो प्रोडक्शन वैल्यू है फिर भी डिसेंट नजर आ रहा था। इस फिल्म के लीड कास्ट के ऊपर बातचीत करें तो विजय देवरकोंडा, रश्मिका मंदना लीड रोल में देखने को मिलेंगे। सुब्बा राजू, मोरियानी, राहुल रामाकृष्णन, वेनेला किशोर, नागा बाबू, अन्नपूर्णा, गिरी बाबू, कल्याणी नटराजन आपको इम्पोर्टेंट किरदार में देखने को मिलेंगे। अदर सपोर्टिंग कास्ट में अनीसा दामा, अभय बेतिगंती, रवि प्रकाश, चित्रम सीनू, गौतम राजू, दुवासी मोहन, नित्या मेनन का एक स्पेशल अपीयरेंस है। अनु इमानुएल भी आपको स्पेशल अपीयरेंस में दिखाई देंगी और इनके अलावा प्रभास सीनू का भी एक स्पेशल अपीयरेंस देखने को मिलेगा। तो ये 3 स्पेशल अपीयरेंस है, दूसरे सभी अदर सपोर्टिंग कास्ट है। तो ये इतने कुछ कास्ट है और क्रू मेंबर है जिनकी बदौलत फिल्म को बनाया गया है, जहाँ पे इतने एक्टर्स ने मिलकर कुछ इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए हैं। टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी की हुई है एस मणिकंदन ने, एडिटिंग की हुई है मार्थन के वेंकटेश ने, म्यूजिक दिया हुआ है गोपी सुंदर ने, जिन्होंने फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए हैं। इस फिल्म में आपको टोटल 6 गाने सुनने को मिलेंगे, जहाँ पे सभी गानों को हिंदी वर्जन के लिए भी डब्ड किया गया है। इस फिल्म को हिंदी वर्जन में भी सेम नाम दिया हुआ है, जहाँ पे गीता गोविंदम को हिंदी वर्जन में गीता गोविंदा नाम दिया हुआ है, तो लगभग लगभग सेम ही नाम है। इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी है GA2 पिक्चर्स। इस प्रोडक्शन कंपनी के नीचे फिल्म को 5 करोड़ के बजट के नीचे बनाया गया है। GA2 पिक्चर्स का फुल फॉर्म है गीता आर्ट्स पिक्चर्स 2। तो वही गीता आर्ट्स का ही एक पार्ट है, दूसरा प्रोडक्शन हाउस है जिसको हैंडल करते बनीवास। वहीं पे गीता आर्ट्स को हैंडल कर रहे हैं उनके पिताजी यानी कि अल्लू अरविंद जी। इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट गीता आर्ट्स ने ही करवाया हुआ है तेलुगु वर्जन में, जहाँ पे इस फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ है। और इस फिल्म के तेलुगु वर्जन का रन टाइम है 142 मिनट, यानी कि फिल्म 2 घंटे 22 मिनट की देखने को मिलेगी। जहाँ पे इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म का जो प्रोडक्शन है वो 2017 में स्टार्ट किया गया था और उसी टाइम पे इस फिल्म की शूटिंग को कंप्लीट करवाया हुआ था। और बाद में फिल्म को सेंसर के लिए फाइनल कट तैयार किया गया, पोस्ट प्रोडक्शन का काम किया गया, जहाँ पे मिक्सिंग, मास्टरिंग, डबिंग का काम किया गया और उसके बाद में फिल्म को रिलीज के लिए फाइनलाइज किया गया था। इस फिल्म की कहानी के ऊपर बातचीत करें उससे पहले मैं आपको कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसकी डिटेलिंग दे देता हूँ। विजय देवरकोंडा आपको विजय गोविंद के रोल में दिखाई देंगे। रश्मिका मंदाना ने गीता का रोल प्ले किया हुआ है। सुब्बा राजू ने फनिंद्रा यानी कि गीता के भाई का रोल प्ले किया हुआ है। मोरियानी आपको सिरिसा के रोल में दिखाई देंगी जो गोविंद की बहन है। राहुल रामाकृष्णन ने गोविंद के फ्रेंड का रोल प्ले किया हुआ है जिसका नाम रामाकृष्णन ही है। इसके अलावा वेनेला किशोर किशोर के रोल में दिखाई देंगे जिन्होंने गीता के फॉर्मल फियांसे का रोल प्ले किया हुआ है। नागा बाबू आपको गोविंद के फादर के रोल में दिखाई देंगे। वहीं पर अन्नपूर्णा गीता की ग्रैंड मदर के रोल में दिखाई देंगी। गिरी बाबू ने गीता के ग्रैंड फादर का रोल प्ले किया हुआ है। कल्याणी नटराजन नीलू की माँ और गीता के MD के रोल में दिखाई देती है। इनके अलावा अनीसा दामा ने नीलू का रोल प्ले किया हुआ है जो विजय की स्टूडेंट है और फॉर्मर वन साइडर लवर है। अभय बेथिगेती ने गोविंद के फ्रेंड का रोल प्ले किया हुआ है। रवि प्रकाश ने रवि का रोल प्ले किया हुआ है जो पुलिस ऑफिसर है और फनिंद्र का फियांसे है। फनिंद्र का फियांसे इसकी फ्रेंड है। चित्रम सीनू ने टैक्सी ड्राइवर का रोल प्ले किया हुआ है। गौतम राजू ने पुलिस ऑफिसर का रोल प्ले किया हुआ है। दुवासी मोहन ने
प्रीस्ट का रोल प्ले किया हुआ है। नित्या मेनन एक स्पेशल अपीयरेंस में दिखाई देंगी, जिन्होंने नित्या वाला ही किरदार प्ले किया हुआ है, जो फिल्म के स्टार्टिंग से ही आ जाती है, स्पेशल अपीयरेंस में आपको देखने को मिलेंगी। अनु इमानुएल एक लड़की का रोल प्ले कर रहे हैं, जो विजय देवरकोंडा की लव इंटरेस्ट टाइप ही दिखाया गया है, जिनका कैमियो अपीयरेंस स्पेशल अपीयरेंस है। जो बस स्टॉप में जो लड़की खड़ी रहती है, वही किरदार उन्होंने प्ले किया हुआ है। प्रभास श्रीनु आपको इस फिल्म में एक स्पेशल कैमियो अपीयरेंस में देखने को मिलेंगे, व्हाट द लाइफ वाला सॉन्ग है उसमें। तो इस तरह से इतने आर्टिस्ट है जिन्होंने इस फिल्म में ये सभी किरदार प्ले किए हुए हैं। इसके अलावा इस फिल्म की कहानी के ऊपर बातचीत करें तो गीता गोविंदम फिल्म में गोविंदा के ऊपर फिल्म की कहानी सेट की गई है। गोविंद का रोल प्ले करे विजय देवरकोंडा, जो एक वेल मैनर्ड जॉब होल्डर लड़के, जिन्होंने एक लड़की से प्यार किया हुआ है जिसका नाम है गीता, जिसका रोल प्ले करे रश्मिका। लेकिन उनका काफी सारा बैड लक चल रहा है कि एक ऐसा इश्यू क्रिएट हो जाता है जिसकी वजह से गीता पूरी तरह से गोविंद के ऊपर ट्रस्ट नहीं करती है। उसके ऊपर जो इम्प्रेशन होना चाहिए वो काफी ज्यादा नेगेटिव है। चीजें तब ज्यादा बिगड़ जाती है जब गोविंद की एक बहन है जो गीता के भाई के साथ शादी करने वाली है। तो अब ये सभी चीजें काफी ज्यादा पेचीदी हो जाती है। तो बाकी की कहानी यही है कि गोविंद किस तरह से गीता को समझाता है कि वो सभी प्रॉब्लम उनके साथ जो हुई है उसको कैसे सोल्व करता है। गीता का हार्ट फिर से किस तरह से वो जीतता है, वही सब चीजें फिल्म की एक्चुअल कहानी बनाती है। वैसे तो जिस तरह से मैंने आपको अभी कहानी बताई, तो फिल्म की कहानी काफी ज्यादा सिंपल और रूटीन नजर आ रही होगी, लेकिन ये फिल्म जिस तरह से डायरेक्टर ने एग्जीक्यूट की हुई है, फिल्म के डायलॉग्स, फिल्म के छोटे-छोटे जो हाइलाइट हार्टेड मोमेंट है, कॉमेडी, जो छोटे-मोटे ट्विस्ट आते हैं, वो सभी चीज़ें फिल्म को दमदार बना जाती है। जिस तरह से भीष्मा फिल्म आई हुई थी नितिन की, जिससे लोगों को एक्सपेक्टेशन कम थी, लेकिन उस फिल्म का जो एग्जीक्यूशन था, जो कॉमेडी थी, जो टोन था, लोगों को पसंद आया हुआ था। तो ठीक उसी तरह इस फिल्म के साथ भी होने वाला है। जहाँ पे फिल्म के सबसे बड़े प्लस पॉइंट के तौर पे आपको दिखाई देंगे विजय देवरकोंडा। वो गोविंद का किरदार जिस तरह से काम करते हैं उसमें, वो लाजवाब है। उनका कैरेक्टराइजेशन, उनकी इम्प्रेसिव कॉमेडी टाइमिंग, जिस तरह से वो एक डिफरेंस क्रिएट करते हैं, वो काफी बढ़िया तरीके से हमारे सामने पेश करते हुए नजर आती है। गोविंद के रोल में वो टोटली काफी ज्यादा कन्विंस नजर आ रहे थे। अर्जुन रेड्डी के बाद इनकी आने वाली ये दूसरी फिल्म थी। मतलब कि अर्जुन रेड्डी हिट होने के बाद ये एक ऐसी फिल्म थी जो आने वाली थी, जो मीडियम लो बजट कह सकते हैं उसमें बनी हुई फिल्म थी। लेकिन फिल्म ने जिस कदर का काम दिखाया हुआ है उन्होंने इसमें, वो टोटली कन्विंसिंग नजर आ रहा है। वो अपने फैक्ट के साथ काफी बढ़िया तरीके से प्रूव करते हुए नजर आते हैं, और वो आसानी से बताते हुए नजर आते हैं कि वो एक बड़े एक्टर बनने वाले हैं फ्यूचर में। और साथ ही में उनकी जो परफॉर्मेंस है वो काफी दमदार, एंगेजिंग और इम्प्रेसिव नजर आ रही है। इसके अलावा उनके साथ जिस तरह से एक किरदार सेट किया हुआ था उनका, वो सभी चीजें आपको पूरी फिल्म में देखने को जरूर मजा आएगा। उनकी इनोसेंस, उनके जो फर्स्ट इंस्टेंस दिखाए गए अपने प्यार के प्रति, वो सभी चीजें आपको जरूर पसंद आएगी। इस फिल्म में रश्मिका मंदाना काफी स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करती हुई नजर आती है। उनके रोल में काफी ज्यादा गहराई थी, और वो उन्होंने भरपूर तरीके से उस प्रोसीडिंग में सेट की हुई थी। उनका स्क्रीन प्रेजेंस काफी अमेजिंग नजर आता है। उनकी जो केमिस्ट्री थी विजय देवरकोंडा के साथ, काफी ज्यादा बेहतरीन नजर आ रही थी। स्क्रीन पे वो सभी चीजें काफी बेहतर नजर आ रही थी। उसमें जो रोमांटिक मोमेंट क्रिएट हुए, जो लाइट हार्टेड मोमेंट देखने को मिलते हैं, वो स्क्रीन पे आपको जरूर एक हल्की सी मुस्कान आपके फेस पे ला देते। साथ ही में वो सभी चीजें आपको जरूर पसंद आती है। और इसके अलावा उन्होंने जिस तरह से उसमें काम किया हुआ है, वो दर्शाता है कि वो किस कदर की बेहतरीन एक्ट्रेस है। उनको और भी अच्छे खासे रोल दिए जा सकते हैं, वो आसानी से एक्टिंग फील्ड में अपना स्कोप क्रिएट कर सकती है। इसके अलावा फिल्म में आपको राहुल रामाकृष्णन एक कॉमेडी फ्रेंड के रोल में दिखाई देंगे, जिनके कॉमेडी पंचेस खास करके फर्स्ट हाफ में काफी बढ़िया तरीके से इम्प्रेसिव लगते हैं। वो पूरी तरह से अपने किरदार में साइन करते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा उनके जो सीन क्रिएट किए गए वो काफी ज्यादा इम्प्रेसिव और बढ़िया थे। जिस तरह से ब्रह्मानंदम अपने स्क्रीन प्रेजेंस के साथ हमें हंसाते थे, ठीक उसी तरह से वो एक सेम वे में कुछ क्रिएशन करते हुए नजर आते हैं। उनका कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, ठीक मैं बता रहा हूँ कि वो भी कुछ आगे जाके बड़े एक्टर बनने वाले हैं। कॉमेडी डिपार्टमेंट में वो अच्छा खासा नाम करेंगे। वेनेला किशोर सेम वे में अपना काम बखूबी निभाते हुए नजर आते हैं।
वो जो भी किरदार प्ले करती है, वो भले ही छोटा हो, भले उसमें कुछ डायलॉग हो या ना हो, अपने फेशियल एक्सप्रेशन से, अपने वन लाइनर से, अपनी कॉमेडी टाइमिंग से वो उसे इम्प्रेसिव बना देते हैं। इस फ़िल्म के क्लाइमेक्स में उन्होंने जिस तरह से एंटरटेनिंग काम किया हुआ है, वो आपको और भी ज़्यादा एंटरटेन करता है। फ़िल्म में जो कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट दिखाया हुआ है, वो सिंपल है, लेकिन उसका एग्ज़ीक्यूशन परफेक्ट है। इस फ़िल्म के डायरेक्टर यानी कि परशुराम, जिन्होंने चीज़ों को काफ़ी इंटरेस्टिंग मैनर के साथ रेगुलर इंटरवल के ऊपर जो कॉमेडी और एंटरटेनमेंट डाला हुआ है, वो सभी चीज़ें आपको पसंद आएगी। फ़िल्म का फर्स्ट हाफ, जहाँ पे जो रोमांस, कॉमेडी और अच्छे खासे इमोशंस देखने को मिलते हैं, वो फ़िल्म का एक अच्छा खासा टेम्पो सेट कर देते हैं। इस फ़िल्म में आपको सुब्बा राजू भी एक इम्पोर्टेंट और अच्छे रोल में दिखाई देंगे। इस फ़िल्म का पहला हाफ जिस तरह से जितना एंटरटेनिंग है, उसका दूसरा हाफ थोड़ा रूटीन चीज़ों की वजह से, रूटीन सीन्स की वजह से आपको थोड़ा वही प्रिडिक्टेबल नज़र आएगा। नरेशन थोड़ा बहुत प्री क्लाइमेक्स में थोड़ा स्लो हो जाता है, जहाँ पे फैमिली सीन्स देखने को मिलते हैं। इस फ़िल्म में जो व्हाट द लाइफ वाला सॉन्ग है, वो जिस तरह से प्लेस किया हुआ है, जिस तरह से सीन में सेट किया हुआ है, वो बढ़िया नज़र नहीं आ रहा है। वो फ़िल्म की कहानी को रुकावट पैदा कर रहा था, उसको चॉप आउट किया जा सकता था। इसके अलावा फ़िल्म में नागा बाबू जिस तरह से रोल प्ले कर रहे थे, जितना किरदार लिखा हुआ था, वो पूरी तरह से उनका किरदार वेस्ट करते हुए नज़र आते हैं। उनके किरदार को थोड़ा बड़ा किया जा सकता था, वो एक बढ़िया एक्टर है, जिसकी वजह से वो कुछ और डेप्थ क्रिएट कर देते फ़िल्म में। अदरवाइज़ फ़िल्म काफ़ी इम्प्रेसिव है, जहाँ पे फ़िल्म की प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी टॉप नॉच नज़र आएगी, जहाँ पे मिनिमम 5 करोड़ के बजट के साथ जिस तरह से सभी चीज़ें दिखाई हुई है, वो बढ़िया नज़र आती है। फ़िल्म का कैमरा वर्क काफ़ी बढ़िया है, ईच एंड एवरी फ़िल्म फ्रेम काफ़ी ज़्यादा रिच नज़र आ रही। फ़िल्म की सिनेमेटोग्राफी में ईच एंड एवरी फ्रेम काफ़ी ज़्यादा रिच नज़र आ रही थी, जो सभी चीज़ों को और बेहतर और एनहांस करने में मदद करती है। फ़िल्म का म्यूज़िक डिपार्टमेंट काफ़ी हेवी और मज़बूत था। गोपी सुंदर जी ने जिस तरह से बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स क्रिएट किए हुए, वो फ़िल्म के मूड को परफेक्ट वे में मैच कर रहे थे, उसको अच्छी खासी तरीके से पकड़ रहे थे। इस फ़िल्म के डायलॉग से उसे सिंपल रखा गया है, लेकिन वो फिर भी आपको ज़्यादा कनेक्टेड और साथ ही में रॉ रियलिस्टिक नज़र आते हैं, जहाँ पे जो वन लाइनर्स, जो कॉमेडी, स्लैपस्टिक कॉमेडी देखने को मिलती है, वो बढ़िया थी। फ़िल्म के लिरिक्स भी अच्छे हैं। म्यूज़िक फ़िल्म का जो गाना है, वो आपको ज़्यादा पसंद आने वाला है। इस फ़िल्म के डायरेक्टर परशुराम ने फ़िल्म के साथ इम्प्रेसिव काम किया हुआ है। स्टोरी सिंपल थी, उसमें कुछ ज़्यादा कोई ट्विस्ट और टर्न्स और ऐसा कुछ डिफरेंट नहीं था। लेकिन उस सिंपल स्टोरी को जिस तरह से ट्रीटमेंट किया हुआ है, जहाँ पे रेगुलर इंटरवल पे जो एंटरटेनमेंट कॉमेडी देखने को मिलती है, जिस तरह से छोटे-मोटे ट्विस्ट के साथ जो लाइट हार्टेड कॉमेडी मोमेंट थे, रोमांटिक मोमेंट थे, फैमिली सीन्स के साथ उन्होंने सभी चीज़ों को पेश किया हुआ है, वो सभी चीज़ें स्क्रीन के ऊपर देखने में मज़ा आता है, जिसकी वजह से वो सभी चीज़ें ऑडियंस को पसंद आती है। विजय का किरदार को जिस तरह से उन्होंने मैनराइज़ करके पेश किया हुआ है, वो सभी चीज़ें और भी बढ़िया नज़र आती है। तो ओवरऑल फ़िल्म के लीड पेयर की परफॉर्मेंस, बेहतरीन म्यूजिक, उनके बीच की केमिस्ट्री फ़िल्म को बेहतर बना जाती है, जहाँ पे सिंपल स्टोरी के साथ परशुराम हमें अच्छी खासी तरीके से हिट करने में कामयाब रहे थे। गीता गोविंदम का जो रोमांटिक ड्रामा जॉनर है, रोमांटिक कॉमेडी है, वो पूरी तरह से अच्छे खासे एक्सपेक्टेशन के साथ हमें हिट करती है, जहाँ पे वो सभी चीज़ें हमें पसंद आती है। फ़िल्म हर एक एंटरटेनमेंट के इंडस्ट्री के जॉनर में बढ़िया तरीके से हैंडल करने में कामयाब रहे। फ़िल्म के हर एक फ्रेम रिच नज़र आ रही है, रेगुलर इंटरवल पे ये सभी चीज़ें हमें पसंद आती है। विजय देवरकोंडा का परफॉर्मेंस, म्यूज़िक, सभी एक्टर्स की परफॉर्मेंस, इसके अलावा स्क्रीन प्ले में जिस तरह से काम देखने को मिलता है, कॉमेडी डिपार्टमेंट, हीरो हीरोइन के बीच में लव एंगल जिस तरह से दिखाया हुआ है, उनकी केमिस्ट्री फ़िल्म को मजबूत बनाती है, जिस वजह से ये फ़िल्म ज़रूर देखी जा सकती है और इस फ़िल्म को ज़रूर देखना चाहिए। अगर अभी तक आपने इस फ़िल्म को नहीं देखा है, तो मिस नहीं करना चाहिए, एक बार तो चांस देना चाहिए, काफ़ी अच्छी फ़िल्म है। अब बात करें म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर, तो फिल्म के म्यूजिक राइट्स आदित्य म्यूजिक के पास है और इसको कंपोज किया हुआ है गोपी सुंदर ने। टोटल गाने हैं 6, जिसकी लेंथ है 16 मिनट 56 सेकंड। 2018 में रिकॉर्ड किया गया था। 21 जून 2018 में आदित्य म्यूजिक के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में इन गानों को फ्री में अवेलेबल किया हुआ था। इस फिल्म के गानों को हिंदी वर्जन में भी डब किया गया है, जहाँ पे पहला गाना है इंकेम इंकेम कावाले, जिसके लिरिक्स लिखे हुए आनंता श्रीराम ने, सिंगर थे सिद्ध श्रीराम। दूसरा गाना है व्हाट द लाइफ, जिसके लिरिक्स श्रीमनी ने लिखे हुए थे, सिंगर थे विजय देवरकोंडा। तीसरा गाना है यंटी यंती, जिसके लिरिक्स श्रीमनी ने लिखे हुए थे, सिंगर थे गोपी सुंदर और चिन्मय। चौथा गाना है वचिंदमैया, जिसके लिरिक्स श्रीमनी ने लिखे हुए थे, सिंगर थे सिद्ध श्रीराम। पांचवा गाना कनूर पेल्ला कालम,
जिसके लिरिक्स लिखे हुए सागर ने, सिंगर थे गोपी सुंदर। छठा गाना है तने मन दे, जिसके लिरिक्स अनंत श्री राम ने लिखे हुए और सिंगर थे अनुराग कुलकर्णी। इसके अलावा इस फिल्म में जो ये 6 गाने हैं, उसके हिंदी वर्जन की बात करूँ टाइटल की, तो पहला है चली चली देखो पल की चली, दूसरा है रूप तेरा आईना, और क्या मुझे चाहिए, और भी कई ऐसे इस तरह से गाने को नाम दिया गया था। शायद थोड़े बहुत मैंने गलत भी नाम लिए हो, क्योंकि विकिपीडिया में यही सब चीजें दिखा रहा है। अब हम बात करें रिलीज के ऊपर, तो अनाउंसमेंट की गई थी कि इस फिल्म को अगस्त महीने में 2018 में रिलीज किया जाने वाला है, लेकिन मिड मई में कंफर्म रिलीज डेट दी गई, जहां पे बताया गया कि फिल्म 15 अगस्त 2018 को आएगी। वहीं पे इस फिल्म को यूएस में 4 दिनों पे, सॉरी 1 दिन पहले 14 अगस्त को फिल्म को प्रीमियर करवाया हुआ था, जो एक्चुअल रिलीज है उसे 1 दिन पहले। जहाँ पे फिल्म के थिएट्रिकली राइट्स को काफी हेवी प्राइस में जैसे कि 15 करोड़ के आसपास वर्ल्ड वाइड में बेचा गया था, जिसके सामने फिल्म ने जिस कदर से रिस्पॉन्स हासिल किया वो काबिले तारीफ है। अर्जुन रेड्डी के बाद विजय देवरकोंडा के वैसे भी अपकमिंग फिल्मों के जो बज है मार्केट में ज्यादा क्रिएट हो चुका था, जिसके चलते इस फिल्म का एक्सपेक्टेशन और हाइप ज्यादा थी, जिस वजह से फिल्म के राइट्स को 15 करोड़ में बेचा हुआ था। लेकिन उसके सामने फिल्म ने अच्छा खासा कलेक्शन किया हुआ था, क्योंकि फिल्म का स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ, जिस तरह से क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से इस फिल्म को पॉजिटिव रिस्पांस मिला, उसके चलते फ्राइडे सैटरडे संडे के जो इस तरह से धमाकेदार बिजनेस आए, उसके बाद भी फिल्म मंडे से काफी बेहतरीन तरीके से चली, जहाँ पे फिल्म काफी सुपर डुपर हिट साबित हुई थी। इस फिल्म ने 2 हफ्तों तक तो एक अच्छा कलेक्शन हासिल किया हुआ था। उसके बाद फिल्म थोड़ी स्लो पड़ी थी, लेकिन फिल्म ने काफी लंबा रन लिया हुआ था, जिसके बदौलत ये फिल्म करीबन बॉक्स ऑफिस पे 130 से 135 करोड़ का ग्रोस कलेक्शन करने में कामयाब रही थी। सिर्फ 5 करोड़ के बजट में बनी फिल्म ने 135 करोड़ के आसपास का ग्रोस कलेक्शन करके दिखाया। तो आप समझ सकते हो कि थिएटर पे, बॉक्स ऑफिस पे इस फिल्म किस कदर सुपर हिट्स ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी, जिसको आईएमडीबी पे भी काफी अच्छी रेटिंग मिली हुई, जिसमें 14,000 वोट किए गए इस फिल्म को, जहां पे 7.7 की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से। अब हम बात करें इस फिल्म के ओटीटी सैटेलाइट राइट्स के ऊपर, हिंदी तेलुगु तमिल वर्जन के ऊपर। तो जहाँ पे तेलुगु वर्जन के राइट्स से ओटीटी राइट्स वो जी स्टूडियो वालों ने खरीदे हुए, सैटेलाइट और ओटीटी दोनों राइट्स, जहाँ पे जी स्टूडियो वालों ने इस फिल्म के राइट्स को अच्छे खासे प्राइस में खरीदा हुआ है। जहाँ पे इस फिल्म को जी5 ऐप के ऊपर तेलुगु वर्जन में आप गीता गोविंदम नाम के साथ एंजॉय कर सकते हो। वहीं पे सैटेलाइट चैनल जी तेलुगु के ऊपर इसको प्रीमियर करवाया गया था। इसके अलावा तमिल वर्जन के राइट है डिज्नी प्लस हॉटस्टार के पास, जिन्होंने फिल्म के गानों के साथ इस फिल्म को गीता गोविंदम सेम नाम के साथ डब करवाया हुआ है। तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर गीता गोविंदम फिल्म तमिल वर्जन में बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगी, जहाँ पे विथ इंग्लिश सबटाइटल अवेलेबल किया हुआ है, आपको सब्सक्रिप्शन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। वहीं पे फिल्म के हिंदी वर्जन के राइट्स अगेन जी स्टूडियो ने ही खरीदे हुए, जिसको भी अच्छी खासी प्राइस में खरीदा हुआ था। हिंदी वर्जन को गीता गोविंदा नाम दिया हुआ है। अदरवाइज बाकी सभी चीजों को एज इट इज रखा गया है, डबिंग भी अच्छी की गई है, फिल्म के गानों को भी डब किया गया है। और फिल्म का हिंदी वर्जन भी आपको टेलीविजन पे जी सिनेमा के टेलीविजन चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगा। वहीं पे ओटीटी प्लेटफॉर्म जी5 के ऊपर विद सब्सक्रिप्शन विथ इंग्लिश सबटाइटल देखने को मिलेगा। तो मैं आपको इन शॉर्ट पूरी डिटेलिंग एक साथ फिर से बता देता हूँ कि गीता गोविंदम फिल्म का तेलुगु और हिंदी दोनों वर्जन के राइट्स जी स्टूडियो के पास है। तो ये फिल्म आपको जी5 के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल विथ सब्सक्रिप्शन गीता गोविंदम नाम के साथ तेलुगु वर्जन में, गीता गोविंदा नाम के साथ हिंदी वर्जन में देखने को मिलेगी। वहीं पे फिल्म का जो तमिल वर्जन है उसके राइट्स डिज्नी प्लस हॉटस्टार के पास है। तो ये फिल्म आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर गीता गोविंदम नाम के साथ तमिल वर्जन में विथ इंग्लिश सबटाइटल बिल्कुल फ्री में विदाउट सब्सक्रिप्शन विदाउट लॉगिन देखने को मिल जाएगी। तो इस तरह से गीता गोविंदम फिल्म आप तेलुगु, तमिल और हिंदी डब्ड वर्जन में एंजॉय कर पाओगे ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के ऊपर। गीता गोविंदम 2018 की तेलुगु लैंग्वेज रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसको लिखा और डायरेक्ट किया हुआ है परशुराम ने। स्टोरी, स्क्रीन प्ले, राइटिंग, डायरेक्शन, डायलॉग सभी चीजें परशुराम ने ही की हुई है। स्टोरी फिल्म की डिसेंट है, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन उन्होंने काफी बढ़िया किया हुआ है। वो हम आगे फिल्म के रिव्यू में डीप में बात करेंगे। प्रोड्यूसर है बनी वास, जिन्होंने इस फिल्म को सिर्फ 5 करोड़ के बजट के नीचे बनाया हुआ है, जहाँ पे फिल्म का जो प्रोडक्शन वैल्यू है फिर भी डिसेंट नजर आ रहा था। इस फिल्म के लीड कास्ट के ऊपर बातचीत करें तो विजय देवरकोंडा, रश्मिका मंदाना लीड रोल में देखने को मिलेंगे। सुब्बा राजू, मोरियानी,
राहुल रामाकृष्णन, वेनेला किशोर, नागा बाबू, अन्नपूर्णा, गिरी बाबू, कल्याणी नटराजन आपको इम्पोर्टेंट किरदार में देखने को मिलेंगे। अदर सपोर्टिंग कास्ट में अनीसा दामा, अभय बेतिगंती, रवि प्रकाश, चित्रम सीनू, गौतम राजू, दुवासी मोहन, नित्या मेनन का एक स्पेशल अपीयरेंस है। अनु इमानुएल भी आपको स्पेशल अपीयरेंस में दिखाई देंगी और इनके अलावा प्रभास सीनू का भी एक स्पेशल अपीयरेंस देखने को मिलेगा। तो ये 3 स्पेशल अपीयरेंस है, दूसरे सभी अदर सपोर्टिंग कास्ट है। तो ये इतने कुछ कास्ट है और क्रू मेंबर है जिनकी बदौलत फिल्म को बनाया गया है, जहाँ पे इतने एक्टर्स ने मिलकर कुछ इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए हैं। टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी की हुई है एस मणिकंदन ने, एडिटिंग की हुई है मार्थन के वेंकटेश ने, म्यूजिक दिया हुआ है गोपी सुंदर ने, जिन्होंने फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए हैं। इस फिल्म में आपको टोटल 6 गाने सुनने को मिलेंगे, जहाँ पे सभी गानों को हिंदी वर्जन के लिए भी डब्ड किया गया है। इस फिल्म को हिंदी वर्जन में भी सेम नाम दिया हुआ है, जहाँ पे गीता गोविंदम को हिंदी वर्जन में गीता गोविंदा नाम दिया हुआ है, तो लगभग लगभग सेम ही नाम है। इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी है GA2 पिक्चर्स। इस प्रोडक्शन कंपनी के नीचे फिल्म को 5 करोड़ के बजट के नीचे बनाया गया है। GA2 पिक्चर्स का फुल फॉर्म है गीता आर्ट्स पिक्चर्स 2। तो वही गीता आर्ट्स का ही एक पार्ट है, दूसरा प्रोडक्शन हाउस है जिसको हैंडल करते बनीवास। वहीं पे गीता आर्ट्स को हैंडल कर रहे हैं उनके पिताजी यानी कि अल्लू अरविंद जी। इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट गीता आर्ट्स ने ही करवाया हुआ है तेलुगु वर्जन में, जहाँ पे इस फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ है। और इस फिल्म के तेलुगु वर्जन का रन टाइम है 142 मिनट, यानी कि फिल्म 2 घंटे 22 मिनट की देखने को मिलेगी। जहाँ पे इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म का जो प्रोडक्शन है वो 2017 में स्टार्ट किया गया था और उसी टाइम पे इस फिल्म की शूटिंग को कंप्लीट करवाया हुआ था। और बाद में फिल्म को सेंसर के लिए फाइनल कट तैयार किया गया, पोस्ट प्रोडक्शन का काम किया गया, जहाँ पे मिक्सिंग मास्टरिंग डबिंग का काम किया गया और उसके बाद में फिल्म को रिलीज के लिए फाइनलाइज किया गया था। इस फिल्म की कहानी के ऊपर बातचीत करें उससे पहले मैं आपको कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसकी डिटेलिंग दे देता हूँ। विजय देवरकोंडा आपको विजय गोविंद के रोल में दिखाई देंगे। रश्मिका मंदाना ने गीता का रोल प्ले किया हुआ है। सुब्बा राजू ने फनिंद्रा यानी कि गीता के भाई का रोल प्ले किया हुआ है। मौर्या ने आपको सिरिसा के रोल में दिखाई देंगी जो गोविंद की बहन है। राहुल रामाकृष्णन ने गोविंद के फ्रेंड का रोल प्ले किया हुआ है जिसका नाम रामाकृष्णन ही है। इसके अलावा वेनेला किशोर किशोर के रोल में दिखाई देंगे जिन्होंने गीता के फॉर्मर फियांसे का रोल प्ले किया हुआ है। नागा बाबू आपको गोविंद के फादर के रोल में दिखाई देंगे। वहीं पर अन्नपूर्णा गीता की ग्रैंड मदर के रोल में दिखाई देंगी। गिरी बाबू ने गीता के ग्रैंड फादर का रोल प्ले किया हुआ है। कल्याणी नटराजन नीलू की माँ और गीता की MD के रोल में दिखाई देती है। इनके अलावा अनीसा दामा ने नीलू का रोल प्ले किया हुआ है जो विजय की स्टूडेंट है और फॉर्मर वन साइडर लवर है। अभय बेतिगति ने गोविंद के फ्रेंड का रोल प्ले किया हुआ है। रवि प्रकाश ने रवि का रोल प्ले किया हुआ है जो पुलिस ऑफिसर है और फनिंद्र का फियांसे फनिंद्र का फियांसे इसकी फ्रेंड है। चित्रम सीनू ने टैक्सी ड्राइवर का रोल प्ले किया हुआ है। गौतम राजू ने पुलिस ऑफिसर का रोल प्ले किया हुआ है। दुवासी मोहन ने प्रिस्ट का रोल प्ले किया हुआ है। नित्या मेनन एक स्पेशल अपीयरेंस में दिखाई देंगी जिन्होंने नित्या वाला ही किरदार प्ले किया हुआ है जो फिल्म के स्टार्टिंग से ही आ जाती है, स्पेशल अपीयरेंस में आपको देखने को मिलेंगी। अनु इमानुएल एक लड़की का रोल प्ले कर रहे जो विजय देवरकोंडा की लव इंटरेस्ट टाइप ही दिखाया गया है, जिनका कैमियो अपीयरेंस स्पेशल अपीयरेंस है। जो बस स्टॉप में जो लड़की खड़ी रहती है वही किरदार उन्होंने प्ले किया हुआ है। प्रभास श्रीनु आपको इस फिल्म में एक स्पेशल कैमियो अपीयरेंस में देखने को मिलेंगे, व्हाट द लाइफ वाला सॉन्ग है उसमें। तो इस तरह से इतने आर्टिस्ट है जिन्होंने इस फिल्म में ये सभी किरदार प्ले किए हुए हैं। इसके अलावा इस फिल्म की कहानी के ऊपर बातचीत करें तो गीता गोविंदम फिल्म में गोविंदा के ऊपर फिल्म की कहानी सेट की गई है। गोविंद का रोल प्ले कर रहे विजय देवरकोंडा जो एक वेल मैनर्ड जॉब होल्डर लड़के जिन्होंने एक लड़की से प्यार किया हुआ है जिसका नाम है गीता, जिसका रोल प्ले करी है रश्मिका। लेकिन उनका काफी सारा बैड लक चल रहा है कि एक ऐसा इश्यू क्रिएट हो जाता है जिसकी वजह से गीता पूरी तरह से गोविंद के ऊपर ट्रस्ट नहीं करती है। उसके ऊपर जो इम्प्रेशन होना चाहिए वो काफी ज्यादा नेगेटिव है। चीजें तब ज्यादा बिगड़ जाती है जब गोविंद की एक बहन है जो गीता के भाई के साथ शादी करने वाली है। तो अब ये सभी चीजें काफी ज्यादा पेचीदी हो जाती है। तो बाकी की कहानी यही है कि गोविंद किस तरह से गीता को समझाता है कि वो सभी प्रॉब्लम उनके साथ जो हुई है उसको कैसे सोल्व करता है। गीता का हार्ट फिर से किस तरह से वो जीतता है, वही सब चीजें फिल्म की एक्चुअल कहानी बनाती है। वैसे तो जिस तरह से मैंने आपको भी कहानी बताई तो फिल्म की कहानी काफी ज्यादा सिंपल और रूटीन नजर आ रही होगी,
लेकिन ये फ़िल्म जिस तरह से डायरेक्टर ने एग्ज़ीक्यूट की हुई है, फ़िल्म के डायलॉग्स, फ़िल्म के छोटे-छोटे जो हाइलाइट हार्टेड मोमेंट है, कॉमेडी, जो छोटे-मोटे ट्विस्ट आते हैं, वो सभी चीज़ें फ़िल्म को दमदार बना जाती है। जिस तरह से भीष्मा फ़िल्म आई हुई थी नितिन की, जिससे लोगों को एक्सपेक्टेशन कम थी, लेकिन उस फ़िल्म का जो एग्ज़ीक्यूशन था, जो कॉमेडी थी, जो टोन था, लोगों को पसंद आया हुआ था। तो ठीक उसी तरह इस फ़िल्म के साथ भी होने वाला है। जहाँ पे फ़िल्म के सबसे बड़े प्लस पॉइंट के तौर पे आपको दिखाई देंगे विजय देवरकोंडा। वो गोविंद का किरदार जिस तरह से काम करते हैं उसमें वो लाजवाब है। उनका कैरेक्टराइज़ेशन, उनकी इम्प्रेसिव कॉमेडी टाइमिंग, जिस तरह से वो एक डिफरेंस क्रिएट करते हैं, वो काफ़ी बढ़िया तरीके से हमारे सामने पेश करते हुए नज़र आती है। गोविंद के रोल में वो टोटली काफ़ी ज़्यादा कन्विंस नज़र आ रहे थे। अर्जुन रेड्डी के बाद इनकी आने वाली ये दूसरी फ़िल्म थी। मतलब कि अर्जुन रेड्डी हिट होने के बाद ये एक ऐसी फ़िल्म थी जो आने वाली थी, जो मीडियम लो बजट कह सकते हैं उसमें बनी हुई फ़िल्म थी। लेकिन फ़िल्म ने जिस कदर का काम दिखाया हुआ है उन्होंने इसमें, वो टोटली कन्विंसिंग नज़र आ रहा है। वो अपने फैक्ट के साथ काफ़ी बढ़िया तरीके से प्रूव करते हुए नज़र आते हैं और वो आसानी से बताते हुए नज़र आते हैं कि वो एक बड़े एक्टर बनने वाले हैं फ्यूचर में और साथ ही में उनकी जो परफ़ॉर्मेंस है वो काफ़ी दमदार, एंगेजिंग और इम्प्रेसिव नज़र आ रही है। इसके अलावा उनके साथ जिस तरह से क्या एक किरदार सेट किया हुआ था उनका, वो सभी चीज़ें आपको पूरी फ़िल्म में देखने को ज़रूर मज़ा आएगा। उनकी इनोसेंस, उनके जो फर्स्ट इंस्टेंस दिखाए गए अपने प्यार के प्रति, वो सभी चीज़ें आपको ज़रूर पसंद आएगी। इस फ़िल्म में रश्मिका मंदाना काफ़ी स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करती हुई नज़र आती है। उनके रोल में काफ़ी ज़्यादा गहराई थी और वो उन्होंने भरपूर तरीके से उस प्रोसीडिंग में सेट की हुई थी। उनका स्क्रीन प्रेज़ेंस काफ़ी अमेज़िंग नज़र आता है। उनकी जो केमिस्ट्री थी विजय देवरकोंडा के साथ काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन नज़र आ रही थी। स्क्रीन पे वो सभी चीज़ें काफ़ी बेहतर नज़र आ रही थी। उसमें जो रोमांटिक मोमेंट क्रिएट हुए, जो लाइट हार्टेड मोमेंट देखने को मिलते हैं, वो स्क्रीन पे आपको ज़रूर एक हल्की-सी मुस्कान आपके फेस पे ला देते। साथ ही में वो सभी चीज़ें आपको ज़रूर पसंद आती है। और इसके अलावा उन्होंने जिस तरह से उसमें काम किया हुआ है, वो दर्शाता है कि वो किस कदर की बेहतरीन एक्ट्रेस है। उनको और भी अच्छे खासे रोल दिए जा सकते हैं। वो आसानी से एक्टिंग फ़ील्ड में अपना स्कोप क्रिएट कर सकती है। इसके अलावा फ़िल्म में आपको राहुल रामाकृष्णन एक कॉमेडी फ्रेंड के रोल में दिखाई देंगे, जिनकी कॉमेडी पंचेस ख़ास करके फर्स्ट हाफ में काफ़ी बढ़िया तरीके से इम्प्रेसिव लगते हैं। वो पूरी तरह से अपने किरदार में शाइन करते हुए नज़र आते हैं। इसके अलावा उनके जो सीन क्रिएट किए गए वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव और बढ़िया थे। जिस तरह से ब्रह्मानंदम अपने स्क्रीन प्रेज़ेंस के साथ हमें हँसाते थे, ठीक उसी तरह से वो एक सेम वे में कुछ क्रिएशन करते हुए नज़र आते हैं। उनका कंपैरिज़न नहीं कर रहा हूँ, ठीक मैं बता रहा हूँ कि वो भी कुछ आगे जाके बड़े एक्टर बनने वाले हैं। कॉमेडी डिपार्टमेंट में वो अच्छा खासा नाम करेंगे। वेनिला किशोर सेम वे में अपना काम बखूबी निभाते हुए नज़र आते हैं। वो जो भी किरदार प्ले करती है, वो भले ही छोटा हो, भले उसमें कुछ डायलॉग हो या ना हो, अपने फेशियल एक्सप्रेशन से, अपने वन लाइनर से, अपनी कॉमेडी टाइमिंग से वो उसे इम्प्रेसिव बना देते हैं। इस फ़िल्म के क्लाइमेक्स में उन्होंने जिस तरह से एंटरटेनिंग काम किया हुआ है, वो आपको और भी ज़्यादा एंटरटेन करता है। फ़िल्म में जो कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट दिखाया हुआ है, वो सिंपल है, लेकिन उसका एग्ज़ीक्यूशन परफेक्ट है। इस फ़िल्म के डायरेक्टर यानी कि परशुराम, जिन्होंने चीज़ों को काफ़ी इंटरेस्टिंग मैनर के साथ रेगुलर इंटरवल के ऊपर जो कॉमेडी और एंटरटेनमेंट डाला हुआ है, वो सभी चीज़ें आपको पसंद आएगी। फ़िल्म का फर्स्ट हाफ जहाँ पे जो रोमांस, कॉमेडी और अच्छे खासे इमोशंस देखने को मिलते हैं, वो फ़िल्म का एक अच्छा खासा टेम्पो सेट कर देते हैं। इस फ़िल्म में आपको सुब्बा राजू भी एक इम्पोर्टेंट और अच्छे रोल में दिखाई देंगे। इस फ़िल्म का पहला हाफ जिस तरह से जितना एंटरटेनिंग है, उसका दूसरा हाफ थोड़ा रूटीन चीज़ों की वजह से, रूटीन सीन्स की वजह से आपको थोड़ा वही प्रिडिक्टेबल नज़र आएगा। नरेशन थोड़ा बहुत प्री क्लाइमेक्स में थोड़ा स्लो हो जाता है, जहाँ पे फैमिली सीन्स देखने को मिलते हैं। इस फ़िल्म में जो व्हाट द लाइफ वाला सॉन्ग है, वो जिस तरह से प्लेस किया हुआ है, जिस तरह से सीन में सेट किया हुआ है, वो बढ़िया नज़र नहीं आ रहा है। वो फ़िल्म की कहानी को रुकावट पैदा कर रहा था, उसको चॉप आउट किया जा सकता था। इसके अलावा फ़िल्म में नागा बाबू जिस तरह से रोल प्ले कर रहे थे, जितना किरदार लिखा हुआ था, वो पूरी तरह से उनका किरदार वेस्ट करते हुए नज़र आते हैं। उनके किरदार को थोड़ा बड़ा किया जा सकता था, वो एक बढ़िया एक्टर है, जिसकी वजह से वो कुछ और डेप्थ क्रिएट कर देते फ़िल्म में। अदरवाइज़ फ़िल्म काफ़ी इम्प्रेसिव है, जहाँ पे फ़िल्म की प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी टॉप नॉच नज़र आएगी, जहाँ पे मिनिमम 5 करोड़ के बजट के साथ जिस तरह से सभी चीज़ें दिखाई हुई है, वो बढ़िया नज़र आती है। फ़िल्म का कैमरा वर्क काफ़ी बढ़िया है, ईच एंड एवरी फ़िल्म फ्रेम काफ़ी ज़्यादा रिच नज़र आ रही।
फिल्म की सिनेमेटोग्राफी में ईच एंड एवरी फ्रेम काफी ज्यादा रिच नजर आ रही थी, जो सभी चीजों को और बेहतर और एनहेंस करने में मदद करती है। फिल्म का म्यूजिक डिपार्टमेंट काफी हेवी और मजबूत था। गोपी सुंदर जी ने जिस तरह से बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स क्रिएट किए हुए, वो फिल्म के मूड को परफेक्ट वे में मैच कर रहे थे, उसको अच्छी खासी तरीके से पकड़ रहे थे। इस फिल्म के डायलॉग से उसे सिंपल रखा गया है, लेकिन वो फिर भी आपको ज्यादा कनेक्टेड और साथ ही में रॉ रियलिस्टिक नजर आते हैं, जहाँ पे जो वन लाइनर जो कॉमेडी स्लैपस्टिक कॉमेडी देखने को मिलती है वो बढ़िया आती है। फिल्म के लिरिक्स भी अच्छे हैं। म्यूजिक फिल्म का जो गाना है वो आपको ज्यादा पसंद आने वाला है। इस फिल्म के डायरेक्टर परशुराम ने फिल्म के साथ इम्प्रेसिव काम किया हुआ है। स्टोरी सिंपल थी, उसमें कुछ ज्यादा कुछ ट्विस्ट और टर्न्स और ऐसा कुछ डिफरेंट नहीं था, लेकिन उस सिंपल स्टोरी को जिस तरह से ट्रीटमेंट किया हुआ है, जहाँ पे रेगुलर इंटरवल पे जो एंटरटेनमेंट कॉमेडी देखने को मिलती है, जिस तरह से छोटे मोटे ट्विस्ट के साथ जो लाइट हार्टेड कॉमेडी मोमेंट थे, रोमांटिक मोमेंट थे, फैमिली सीन्स के साथ उन्होंने सभी चीजों को पेश किया हुआ है, वो सभी चीजें स्क्रीन के ऊपर देखने में मजा आता है, जिसकी वजह से वो सभी चीजें ऑडियंस को पसंद आती है। विजय का किरदार को जिस तरह से उन्होंने मैनराइज करके पेश किया हुआ है, वो सभी चीजें और भी बढ़िया नजर आती है। तो ओवरऑल फिल्म की लीड पेयर की परफॉर्मेंस, बेहतरीन म्यूजिक, उनके बीच की केमिस्ट्री फिल्म को बेहतर बना जाती है, जहाँ पे सिंपल स्टोरी के साथ परशुराम हमें अच्छी खासी तरीके से हिट करने में कामयाब रहे थे। गीता गोविंदम का जो रोमांटिक ड्रामा जोनर है, रोमांटिक कॉमेडी है, वो पूरी तरह से अच्छे खासे एक्सपेक्टेशन के साथ हमें हिट करती है, जहाँ पे वो सभी चीजें हमें पसंद आती है। फिल्म हर एक एंटरटेनमेंट के इंडस्ट्री के जोनर में बढ़िया तरीके से हैंडल करने में कामयाब रहे। फिल्म के हर एक फ्रेम रिच नजर आ रही, रेगुलर इंटरवल पे ये सभी चीज हमें पसंद आती है। विजय देवरकोंडा का परफॉर्मेंस, म्यूजिक, सभी एक्टर्स की परफॉर्मेंस, इसके अलावा स्क्रीन प्ले में जिस तरह से काम देखने को मिलता है, कॉमेडी डिपार्टमेंट, हीरो हीरोइन के बीच में लव एंगल जिस तरह से दिखाया हुआ है, उनकी केमिस्ट्री फिल्म को मजबूत बनाती है, जिस वजह से ये फिल्म जरूर देखी जा सकती है और इस फिल्म को जरूर देखना चाहिए। अगर अभी तक आपने इस फिल्म को नहीं देखा है तो मिस नहीं करना चाहिए, एक बार तो चांस देना चाहिए, काफी अच्छी फिल्म है। अब बात करें म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर, तो फिल्म के म्यूजिक राइट्स आदित्य म्यूजिक के पास है और इसको कंपोज किया हुआ है गोपी सुंदर ने। टोटल गाने 6, जिसकी लेंथ थी 16 मिनट 56 सेकंड, 2018 में रिकॉर्ड किया गया था। 21 जून 2018 में आदित्य म्यूजिक के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में इन गानों को फ्री में अवेलेबल किया हुआ था। इस फिल्म के गानों को हिंदी वर्जन में भी डब किया गया है, जहाँ पे पहला गाना है इंकेम इंकेम कावाले, जिसके लिरिक्स लिखे हुए आनंता श्रीराम ने, सिंगर थे सिद्ध श्रीराम। दूसरा गाना है व्हाट द लाइफ, जिसके लिरिक्स श्रीमणि ने लिखे हुए थे, सिंगर थे विजय देवरकोंडा। तीसरा गाना येंटी येंती, जिसके लिरिक्स श्रीमणि ने लिखे हुए थे, सिंगर थे गोपी सुंदर और चिन्मय। चौथा गाना है वचिंदमैया, जिसके लिरिक्स श्रीमणि ने लिखे हुए थे, सिंगर थे सिद्ध श्रीराम। पांचवा गाना कनूर पेल्ला कालम, जिसके लिरिक्स लिखे हुए सागर ने, सिंगर थे गोपी सुंदर। छठा गाना है तने मंदे, जिसके लिरिक्स अनंत श्रीराम ने लिखे हुए और सिंगर थे अनुराग कुलकर्णी। इसके अलावा इस फिल्म में जो ये 6 गाने हैं, उसके हिंदी वर्जन की बात करूँ टाइटल की, तो पहला है चली चली देखो पल की चली, दूसरा है रूप तेरा आईना, और क्या मुझे चाहिए, और भी कई ऐसे इस तरह से गाने का नाम दिया गया था। शायद थोड़े बहुत मैंने गलत भी नाम लिए हो, क्योंकि विकिपीडिया में यही सब चीजें दिखा रहा है। अब हम बात करें रिलीज के ऊपर, तो अनाउंसमेंट की गई थी कि इस फिल्म को अगस्त महीने में 2018 में रिलीज किया जाने वाला है, लेकिन मिड मई में कंफर्म रिलीज डेट दी गई, जहां पे बताया गया कि फिल्म 15 अगस्त 2018 को आएगी। वहीं पे इस फिल्म को यूएस में 4 दिनों पे, सॉरी 1 दिन पहले 14 अगस्त को फिल्म को प्रीमियर करवाया हुआ था, जो एक्चुअल रिलीज से उससे 1 दिन पहले, जहाँ पे फिल्म के थिएट्रिकली राइट्स को काफी हेवी प्राइस में जैसे कि 15 करोड़ के आसपास वर्ल्ड वाइड में बेचा गया था, जिसके सामने फिल्म ने जिस कदर से रिस्पॉन्स हासिल किया वो काबिल तारीफ है। अर्जुन रेड्डी के बाद विजय देवरकोंडा के वैसे भी अपकमिंग फिल्मों के जो बज है मार्केट में ज्यादा क्रिएट हो चुका था, जिसके चलते इस फिल्म का एक्सपेक्टेशन और हाइप ज्यादा थी, जिस वजह से फिल्म के राइट्स को 15 करोड़ में बेचा हुआ था। लेकिन उसके सामने फिल्म ने अच्छा खासा कलेक्शन किया हुआ था, क्योंकि फिल्म का स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ, जिस तरह से क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से इस फिल्म को पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला, उसके चलते फ्राइडे सैटरडे संडे के जिस तरह से धमाकेदार बिजनेस आए, उसके बाद भी फिल्म मंडे से काफी बेहतरीन तरीके से चली, जहाँ पे फिल्म काफी सुपर डुपर हिट साबित हुई थी। इस फिल्म ने 2 हफ्तों तक तो एक अच्छा कलेक्शन हासिल किया हुआ था, उसके बाद फिल्म थोड़ी स्लो पड़ी थी, लेकिन फिल्म ने काफी लंबा रन लिया हुआ था, जिसके बदौलत ये फिल्म करीबन बॉक्स ऑफिस पे 130 से 135 करोड़ का ग्रोस कलेक्शन करने में कामयाब रही थी, सिर्फ
105 करोड़ के बजट में बनी फिल्म ने 135 करोड़ के आसपास का ग्रोस कलेक्शन करके दिखाया। तो आप समझ सकते हो कि थिएटर पे, बॉक्स ऑफिस पे इस फिल्म किस कदर सुपर हिट्स ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी, जिसको आईएमडीबी पे भी काफी अच्छी रेटिंग मिली हुई है, जिसमें 14,000 वोट किए गए इस फिल्म को, जहां पे 7.7 की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से। अब हम बात करें इस फिल्म के ओटीटी सैटेलाइट राइट्स के ऊपर, हिंदी, तेलुगु, तमिल वर्जन के ऊपर। तो जहाँ पे तेलुगु वर्जन के राइट्स है से ओटीटी राइट्स वो जी स्टूडियो वालों ने खरीदे हुए, सैटेलाइट और ओटीटी दोनों राइट्स, जहाँ पे जी स्टूडियो वालों ने इस फिल्म के राइट्स को अच्छे खासे प्राइस में खरीदा हुआ है। जहाँ पे इस फिल्म को जी5 के ऊपर तेलुगु वर्जन में आप गीता गोविंदम नाम के साथ एंजॉय कर सकते हो। वहीं पे सैटेलाइट चैनल जी तेलुगु के ऊपर इसको प्रीमियर करवाया गया था। इसके अलावा तमिल वर्जन के राइट से डिज्नी प्लस हॉटस्टार के पास, जिन्होंने फिल्म के गानों के साथ इस फिल्म को गीता गोविंदम सेम नाम के साथ डब करवाया हुआ है। तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर गीता गोविंदम फिल्म तमिल वर्जन में बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगी, जहाँ पे विथ इंग्लिश सबटाइटल अवेलेबल किया हुआ है, आपको सब्सक्रिप्शन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। वहीं पे फिल्म के हिंदी वर्जन के राइट्स अगेन जी स्टूडियो ने ही खरीदे हुए, जिसको भी अच्छी खासी प्राइस में खरीदा हुआ था। हिंदी वर्जन को गीता गोविंदा नाम दिया हुआ है। अदरवाइज बाकी सभी चीजों को एज इट इज रखा गया है, डबिंग भी अच्छी की गई है, फिल्म के गानों को भी डब किया गया है। और फिल्म का हिंदी वर्जन भी आपको टेलीविजन पे जी सिनेमा के टेलीविजन चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगा। वहीं पे ओटीटी प्लेटफॉर्म जी5 के ऊपर विद सब्सक्रिप्शन विथ इंग्लिश सबटाइटल देखने को मिलेगा। तो मैं आपको इन शॉर्ट पूरी डिटेलिंग एक साथ फिर से बता देता हूँ कि गीता गोविंदम फिल्म का तेलुगु और हिंदी दोनों वर्जन के राइट्स जी स्टूडियो के पास है। तो ये फिल्म आपको जी5 के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल विथ सब्सक्रिप्शन गीता गोविंदम नाम के साथ तेलुगु वर्जन में, गीता गोविंदा नाम के साथ हिंदी वर्जन में देखने को मिलेगी। वहीं पे फिल्म का जो तमिल वर्जन है उसके राइट्स डिज्नी प्लस हॉटस्टार के पास है। तो ये फिल्म आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर गीता गोविंदम नाम के साथ तमिल वर्जन में विथ इंग्लिश सबटाइटल बिल्कुल फ्री में विदाउट सब्सक्रिप्शन विदाउट लॉगिन देखने को मिल जाएगी। तो इस तरह से गीता गोविंदम फिल्म आप तेलुगु, तमिल और हिंदी डब्ड वर्जन में एंजॉय कर पाओगे ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के ऊपर। गीता गोविंदम 2018 की तेलुगु लैंग्वेज रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसको लिखा और डायरेक्ट किया हुआ है परशुराम ने। स्टोरी, स्क्रीन प्ले, राइटिंग, डायरेक्शन, डायलॉग सभी चीजें परशुराम ने ही की हुई है। स्टोरी फिल्म की डिसेंट है, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन उन्होंने काफी बढ़िया किया हुआ है। वो हम आगे फिल्म के रिव्यू में डीप में बात करेंगे। प्रोड्यूसर है बनी वास, जिन्होंने इस फिल्म को सिर्फ 5 करोड़ के बजट के नीचे बनाया हुआ है, जहाँ पे फिल्म का जो प्रोडक्शन वैल्यू है फिर भी डिसेंट नजर आ रहा था। इस फिल्म के लीड कास्ट के ऊपर बातचीत करें तो विजय देवरकोंडा, रश्मिका मंदना लीड रोल में देखने को मिलेंगे। सुब्बा राजू, मोरियानी, राहुल रामाकृष्णन, वेनेला किशोर, नागा बाबू, अन्नपूर्णा, गिरी बाबू, कल्याणी नटराजन आपको इम्पोर्टेंट किरदार में देखने को मिलेंगे। अदर सपोर्टिंग कास्ट में अनिशा दामा, अभय बेथिगंती, रवि प्रकाश, चित्रम सीनू, गौतम राजू, दुवासी मोहन, नित्या मेनन का एक स्पेशल अपीयरेंस है। अनु इमानियल भी आपको स्पेशल अपीयरेंस में दिखाई देंगी, और इनके अलावा प्रभास सीनू का भी एक स्पेशल अपीयरेंस देखने को मिलेगा। तो ये 3 स्पेशल अपीयरेंस है, दूसरे सभी अदर सपोर्टिंग कास्ट है। तो ये इतने कुछ कास्ट है और क्रू मेंबर है जिनकी बदौलत फिल्म को बनाया गया है, जहाँ पे इतने एक्टर्स ने मिलकर कुछ इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए हैं। टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी की हुई है एस मणिकंदन ने, एडिटिंग की हुई है मार्थन के वेंकटेश ने, म्यूजिक दिया हुआ है गोपी सुंदर ने, जिन्होंने फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए हैं। इस फिल्म में आपको टोटल 6 गाने सुनने को मिलेंगे, जहाँ पे सभी गानों को हिंदी वर्जन के लिए भी डब्ड किया गया है। इस फिल्म को हिंदी वर्जन में भी सेम नाम दिया हुआ है, जहाँ पे गीता गोविंदम को हिंदी वर्जन में गीता गोविंदा नाम दिया हुआ है। तो लगभग लगभग सेम ही नाम है। इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी है GA2 पिक्चर्स। इस प्रोडक्शन कंपनी के नीचे फिल्म को 5 करोड़ के बजट के नीचे बनाया गया है। GA2 पिक्चर्स का फुल फॉर्म है गीता आर्ट्स पिक्चर्स 2। तो वही गीता आर्ट्स का ही एक पार्ट है, दूसरा प्रोडक्शन हाउस है जिसको हैंडल करते बनीवास। वहीं पे गीता आर्ट्स को हैंडल कर रहे हैं उनके पिताजी यानी कि अल्लू अरविंद जी। इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट गीता आर्ट्स ने ही करवाया हुआ है तेलुगु वर्जन में, जहाँ पे इस फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ है। और इस फिल्म के तेलुगु वर्जन का रन टाइम है 142 मिनट, यानी कि फिल्म 2 घंटे 22 मिनट की देखने को मिलेगी। जहाँ पे इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म का जो प्रोडक्शन है वो 2017 में स्टार्ट किया गया था, और उसी टाइम पे इस फिल्म की शूटिंग को कंप्लीट करवाया हुआ था। और बाद में फिल्म को सेंसर के लिए फाइनल कट तैयार किया गया, पोस्ट प्रोडक्शन का काम किया गया, जहाँ पे मिक्सिंग, मास्टरिंग, डबिंग का काम किया गया।
और उसके बाद में फिल्म को रिलीज के लिए फाइनलाइज किया गया था। इस फिल्म की कहानी के ऊपर बातचीत करें उससे पहले मैं आपको कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसकी डिटेलिंग दे देता हूँ। विजय देवरकोंडा आपको विजय गोविंद के रोल में दिखाई देंगे। रश्मिका मंदाना ने गीता का रोल प्ले किया हुआ है। सुब्बाराजू ने फनिंद्रा यानी कि गीता के भाई का रोल प्ले किया हुआ है। मौर्या ने आपको सिरिसा के रोल में दिखाई देंगी जो गोविंद की बहन है। राहुल रामाकृष्णन ने गोविंद के फ्रेंड का रोल प्ले किया हुआ है जिसका नाम रामाकृष्णन ही है। इसके अलावा वेनेला किशोर किशोर के रोल में दिखाई देंगे जिन्होंने गीता के फॉर्मर फियांसे का रोल प्ले किया हुआ है। नागा बाबू आपको गोविंद के फादर के रोल में दिखाई देंगे। वहीं पर अन्नपूर्णा गीता की ग्रैंड मदर के रोल में दिखाई देंगी। गिरी बाबू ने गीता के ग्रैंड फादर का रोल प्ले किया हुआ है। कल्याणी नटराजन नीलू की माँ और गीता के एमडी के रोल में दिखाई देती है। इनके अलावा अनीसा दामा ने नीलू का रोल प्ले किया हुआ है जो विजय की स्टूडेंट है और फॉर्मर वन साइडर लवर है। अभय बेतीगति ने गोविंद के फ्रेंड का रोल प्ले किया हुआ है। रवि प्रकाश ने रवि का रोल प्ले किया हुआ है जो पुलिस ऑफिसर है और फनिंद्र का फियांसे है। फनिंद्र का फियांसे इसकी फ्रेंड है। चित्रम सीनू ने टैक्सी ड्राइवर का रोल प्ले किया हुआ है। गौतम राजू ने पुलिस ऑफिसर का रोल प्ले किया हुआ है। दुवासी मोहन ने प्रीस्ट का रोल प्ले किया हुआ है। नित्या मेनन एक स्पेशल अपीयरेंस में दिखाई देंगी जिन्होंने नित्या वाला ही किरदार प्ले किया हुआ है जो फिल्म के स्टार्टिंग से ही आ जाती है। स्पेशल अपीयरेंस में आपको देखने को मिलेंगी। अनु इमानुएल एक लड़की का रोल प्ले कर रहे जो विजय देवरकोंडा की लव इंटरेस्ट टाइप ही दिखाया गया है जिनका कैमियो अपीयरेंस स्पेशल अपीयरेंस है। जो बस स्टॉप में जो लड़की खड़ी रहती है वही किरदार उन्होंने प्ले किया हुआ है। प्रभास रीनू आपको इस फिल्म में एक स्पेशल कैमियो अपीयरेंस में देखने को मिलेंगे। व्हाट द लाइफ वाला सॉन्ग है उसमें। तो इस तरह से इतने आर्टिस्ट है जिन्होंने इस फिल्म में ये सभी किरदार प्ले किए हुए हैं। इसके अलावा इस फिल्म की कहानी के ऊपर बातचीत करें तो गीता गोविंदम फिल्म में गोविंदा के ऊपर फिल्म की कहानी सेट की गई है। गोविंद का रोल प्ले करे विजय देवरकोंडा जो एक वेल मैनर्ड जॉब होल्डर लड़के जिन्होंने एक लड़की से प्यार किया हुआ है जिसका नाम है गीता जिसका रोल प्ले करे है रश्मिका। लेकिन उनका काफी सारा बैड लक चल रहा है कि एक ऐसा इश्यू क्रिएट हो जाता है जिसकी वजह से गीता पूरी तरह से गोविंद के ऊपर ट्रस्ट नहीं करती है। उसके ऊपर जो इम्प्रेशन होना चाहिए वो काफी ज्यादा नेगेटिव है। चीजें तब ज्यादा बिगड़ जाती है जब गोविंद की एक बहन है जो गीता के भाई के साथ शादी करने वाली है। तो अब ये सभी चीजें काफी ज्यादा पेचीदी हो जाती है। तो बाकी की कहानी यही है कि गोविंद किस तरह से गीता को समझाता है कि वो सभी प्रॉब्लम उनके साथ जो हुई है उसको कैसे सोल्व करता है। गीता का हार्ट फिर से किस तरह से वो जीतता है वही सब चीजें फिल्म की एक्चुअल कहानी बनाती है। वैसे तो जिस तरह से मैंने आपको अभी कहानी बताई तो फिल्म की कहानी काफी ज्यादा सिंपल और रूटीन नजर आ रही होगी। लेकिन ये फिल्म जिस तरह से डायरेक्टर ने एग्जीक्यूट की हुई है फिल्म के डायलॉग्स फिल्म के छोटे छोटे जो हाईलाइट हार्टेड मोमेंट है कॉमेडी जो छोटे मोटे ट्विस्ट आते हैं वो सभी चीजें फिल्म को दमदार बना जाती है। जिस तरह से भीष्मा फिल्म आई हुई थी नितिन की जिससे लोगों को एक्सपेक्टेशन कम थी लेकिन उस फिल्म का जो एग्जीक्यूशन था जो कॉमेडी थी जो टोन था लोगों को पसंद आया हुआ था। तो ठीक उसी तरह इस फिल्म के साथ भी होने वाला है जहाँ पे फिल्म के सबसे बड़े प्लस पॉइंट के तौर पे आपको दिखाई देंगे विजय देवरकोंडा। वो गोविंद का किरदार जिस तरह से काम करते हैं उसमें वो लाजवाब है। उनका कैरेक्टराइजेशन उनकी इम्प्रेसिव कॉमेडी टाइमिंग जिस तरह से वो एक डिफरेंस क्रिएट करते हैं वो काफी बढ़िया तरीके से हमारे सामने पेश करते हुए नजर आती है। गोविंद के रोल में वो टोटली काफी ज्यादा कन्विंस नजर आ रहे थे। अर्जुन रेड्डी के बाद इनकी आने वाली ये दूसरी फिल्म थी। मतलब कि अर्जुन रेड्डी हिट होने के बाद ये एक ऐसी फिल्म थी जो आने वाली थी जो मीडियम लो बजट कह सकते हैं उसमें बनी हुई फिल्म थी। लेकिन फिल्म ने जिस कदर का काम दिखाया हुआ है उन्होंने इसमें वो टोटली कन्विंसिंग नजर आ रहा है। वो अपने फैक्ट के साथ काफी बढ़िया तरीके से प्रूव करते हुए नजर आते हैं और वो आसानी से बताते हुए नजर आते हैं कि वो एक बड़े एक्टर बनने वाले हैं फ्यूचर में। और साथ ही में उनकी जो परफॉर्मेंस है वो काफी दमदार एंगेजिंग और इम्प्रेसिव नजर आ रही है। इसके अलावा उनके साथ जिस तरह से एक किरदार सेट किया हुआ था उनका वो सभी चीजें आपको पूरी फिल्म में देखने को जरूर मजा आएगा। उनकी इनोसेंस उनके जो फर्स्ट इंस्टेंस दिखाए गए हैं अपने प्यार के प्रति वो सभी चीजें आपको जरूर पसंद आएगी। इस फिल्म में रश्मिका मंदाना काफी स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करती हुई नजर आती है। उनके रोल में काफी ज्यादा गहराई थी और वो उन्होंने भरपूर तरीके से उस प्रोसीडिंग में सेट की हुई थी। उनका स्क्रीन प्रेजेंस काफी अमेजिंग नजर आता है।
उनकी जो केमिस्ट्री थी विजय देवरकोंडा के साथ काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन नज़र आ रही थी। स्क्रीन पे वो सभी चीज़ें काफ़ी बेहतर नज़र आ रही थी। उसमें जो रोमांटिक मोमेंट क्रिएट हुए, जो लाइट हार्टेड मोमेंट देखने को मिलते, वो स्क्रीन पे आपको ज़रूर एक हल्की-सी मुस्कान आपके फेस पे ला देते। साथ ही में वो सभी चीज़ें आपको ज़रूर पसंद आती है। और इसके अलावा उन्होंने जिस तरह से उसमें काम किया हुआ है, वो दर्शाता है कि वो किस कदर की बेहतरीन एक्ट्रेस है। उनको और भी अच्छे खासे रोल दिए जा सकते हैं। वो आसानी से एक्टिंग फ़ील्ड में अपना स्कोप क्रिएट कर सकती है। इसके अलावा फ़िल्म में आपको राहुल रामाकृष्णन एक कॉमेडी फ्रेंड के रोल में दिखाई देंगे, जिनके कॉमेडी पंचेस ख़ास करके फर्स्ट हाफ में काफ़ी बढ़िया तरीके से इम्प्रेसिव लगते हैं। वो पूरी तरह से अपने किरदार में शाइन करते हुए नज़र आते हैं। इसके अलावा उनके जो सीन क्रिएट किए गए वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव और बढ़िया थे। जिस तरह से ब्रह्मानंदम अपने स्क्रीन प्रेज़ेंस के साथ हमें हँसाते थे, ठीक उसी तरह से वो एक सेम वे में कुछ क्रिएशन करते हुए नज़र आते हैं। उनका कंपैरिज़न नहीं कर रहा हूँ, ठीक मैं बता रहा हूँ कि वो भी कुछ आगे जाके बड़े एक्टर बनने वाले हैं। कॉमेडी डिपार्टमेंट में वो अच्छा खासा नाम करेंगे। वेनेला किशोर सेम वे में अपना काम बखूबी निभाते हुए नज़र आते हैं। वो जो भी किरदार प्ले करती है, वो भले ही छोटा हो, भले उसमें कुछ डायलॉग हो या ना हो, अपने फेशियल एक्सप्रेशन से, अपने वन लाइनर से, अपनी कॉमेडी टाइमिंग से वो उसे इम्प्रेसिव बना देते हैं। इस फ़िल्म के क्लाइमेक्स में उन्होंने जिस तरह से एंटरटेनिंग काम किया हुआ है, वो आपको और भी ज़्यादा एंटरटेन करता है। फ़िल्म में जो कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट दिखाया हुआ है, वो सिंपल है, लेकिन उसका एग्ज़ीक्यूशन परफेक्ट है। इस फ़िल्म के डायरेक्टर यानी कि परशुराम, जिन्होंने चीज़ों को काफ़ी इंटरेस्टिंग मैनर के साथ रेगुलर इंटरवल के ऊपर जो कॉमेडी और एंटरटेनमेंट डाला हुआ है, वो सभी चीज़ें आपको पसंद आएगी। फ़िल्म का फर्स्ट हाफ जहाँ पे जो रोमांस, कॉमेडी और अच्छे खासे इमोशंस देखने को मिलते हैं, वो फ़िल्म का एक अच्छा खासा टेम्पो सेट कर देती है। इस फ़िल्म में आपको सुब्बा राजू भी एक इम्पोर्टेंट और अच्छे रोल में दिखाई देंगे। इस फ़िल्म का पहला हाफ जिस तरह से जितना एंटरटेनिंग है, उसका दूसरा हाफ थोड़ा रूटीन चीज़ों की वजह से, रूटीन सीन्स की वजह से आपको थोड़ा वही प्रिडिक्टेबल नज़र आएगा। नरेशन थोड़ा बहुत प्री क्लाइमेक्स में थोड़ा स्लो हो जाता है, जहाँ पे फैमिली सीन्स देखने को मिलते हैं। इस फ़िल्म में जो व्हाट द लाइफ वाला सॉन्ग है, वो जिस तरह से प्लेस किया हुआ है, जिस तरह से सीन में सेट किया हुआ है, वो बढ़िया नज़र नहीं आ रहा है। वो फ़िल्म की कहानी को रुकावट पैदा कर रहा था, उसको चॉप आउट किया जा सकता था। इसके अलावा फ़िल्म में नागा बाबू जिस तरह से रोल प्ले कर रहे थे, जितना किरदार लिखा हुआ था, वो पूरी तरह से उनका किरदार वेस्ट करते हुए नज़र आते हैं। उनके किरदार को थोड़ा बड़ा किया जा सकता था, वो एक बढ़िया एक्टर है, जिसकी वजह से वो कुछ और डेप्थ क्रिएट कर देते फ़िल्म में। अदरवाइज़ फ़िल्म काफ़ी इम्प्रेसिव है, जहाँ पे फ़िल्म की प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी टॉप नॉच नज़र आएगी, जहाँ पे मिनिमम 5 करोड़ के बजट के साथ जिस तरह से सभी चीज़ें दिखाई हुई है, वो बढ़िया नज़र आती है। फ़िल्म का कैमरा वर्क काफ़ी बढ़िया है, ईच एंड एवरी फ़िल्म फ्रेम काफ़ी ज़्यादा रिच नज़र आ रही। फ़िल्म की सिनेमैटोग्राफी में ईच एंड एवरी फ्रेम काफ़ी ज़्यादा रिच नज़र आ रही थी, जो सभी चीज़ों को और बेहतर और एनहांस करने में मदद करती है। फ़िल्म का म्यूज़िक डिपार्टमेंट काफ़ी हेवी और मज़बूत था। गोपी सुंदर जी ने जिस तरह से बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स क्रिएट किए हुए, वो फ़िल्म के मूड को परफेक्ट वे में मैच कर रहे थे, उसको अच्छी खासी तरीके से पकड़ रहे थे। इस फ़िल्म के डायलॉग से उसे सिंपल रखा गया है, लेकिन वो फिर भी आपको ज़्यादा कनेक्टेड और साथ ही में रियलिस्टिक नज़र आते हैं, जहाँ पे जो वन लाइनर, जो कॉमेडी, स्लैपस्टिक कॉमेडी देखने को मिलती है, वो बढ़िया थी। फ़िल्म के लिरिक्स भी अच्छे हैं। म्यूज़िक फ़िल्म का जो गाना है, वो आपको ज़्यादा पसंद आने वाला है। इस फ़िल्म के डायरेक्टर परशुराम ने फ़िल्म के साथ इम्प्रेसिव काम किया हुआ है। स्टोरी सिंपल थी, उसमें कुछ ज़्यादा कुछ ट्विस्ट और टर्न्स और ऐसा कुछ डिफरेंट नहीं था। लेकिन उस सिंपल स्टोरी को जिस तरह से ट्रीटमेंट किया हुआ है, जहाँ पे रेगुलर इंटरवल पे जो एंटरटेनमेंट कॉमेडी देखने को मिलती है, जिस तरह से छोटे-मोटे ट्विस्ट के साथ जो लाइट हार्टेड कॉमेडी मोमेंट थे, रोमांटिक मोमेंट थे, फैमिली सीन्स के साथ उन्होंने सभी चीज़ों को पेश किया हुआ है, वो सभी चीज़ें स्क्रीन के ऊपर देखने में मज़ा आता है, जिसकी वजह से वो सभी चीज़ें ऑडियंस को पसंद आती है। विजय का किरदार को जिस तरह से उन्होंने मैनराइज़ करके पेश किया हुआ है, वो सभी चीज़ें और भी बढ़िया नज़र आती है। तो ओवरऑल फ़िल्म के लीड पेयर की परफॉर्मेंस, बेहतरीन म्यूजिक, उनके बीच की केमिस्ट्री फ़िल्म को बेहतर बना जाती है, जहाँ पे सिंपल स्टोरी के साथ परशुराम हमें अच्छी खासी तरीके से हिट करने में कामयाब रहे थे। गीता गोविंदम का जो रोमांटिक ड्रामा जॉनर है, रोमांटिक कॉमेडी है, वो पूरी तरह से अच्छे खासे एक्सपेक्टेशन के साथ हमें हिट करती है, जहाँ पे वो सभी चीज़ें हमें पसंद आती है। फ़िल्म हर एक एंटरटेनमेंट के इंडस्ट्री के जॉनर में बढ़िया तरीके से हैंडल करने में कामयाब रहे। फ़िल्म के हर एक फ्रेम रिच नज़र आ रही, रेगुलर इंटरवल पे सभी चीज़ें हमें पसंद आती है। विजय देवरकोंडा का परफॉर्मेंस, म्यूज़िक, सभी एक्टर्स की परफॉर्मेंस
इसके अलावा स्क्रीन प्ले में जिस तरह से काम देखने को मिलता है, कॉमेडी डिपार्टमेंट, हीरो हीरोइन के बीच में लव एंगल जिस तरह से दिखाया हुआ है, उनकी केमिस्ट्री फिल्म को मजबूत बनाती है, जिस वजह से ये फिल्म जरूर देखी जा सकती है और इस फिल्म को जरूर देखना चाहिए। अगर अभी तक आपने इस फिल्म को नहीं देखा है तो मिस नहीं करना चाहिए, एक बार तो चांस देना चाहिए, काफी अच्छी फिल्म है। अब बात करें म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर, तो फिल्म के म्यूजिक राइट्स आदित्य म्यूजिक के पास है और इसको कंपोज किया हुआ है गोपी सुंदर ने। टोटल गाने 6, जिसकी लेंथ थी 16 मिनट 56 सेकंड, 2018 में रिकॉर्ड किया गया था। 21 जून 2018 में आदित्य म्यूजिक के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में इन गानों को फ्री में अवेलेबल किया हुआ था। इस फिल्म के गानों को हिंदी वर्जन में भी डब किया गया है, जहाँ पे पहला गाना है इंकेम इंकेम कावाले, जिसके लिरिक्स लिखे हुए आनंता श्रीराम ने, सिंगर थे सिद्ध श्रीराम। दूसरा गाना है व्हाट द लाइफ, जिसके लिरिक्स श्रीमणि ने लिखे हुए थे, सिंगर थे विजय देवरकोंडा। तीसरा गाना है यंटी यंती, जिसके लिरिक्स श्रीमणि ने लिखे हुए थे, सिंगर थे गोपी सुंदर और चिन्मय। चौथा गाना है वचिंदा मैया, जिसके लिरिक्स श्रीमणि ने लिखे हुए थे, सिंगर थे सिद्ध श्रीराम। पांचवा गाना कनूर पेल्ला कालम, जिसके लिरिक्स लिखे हुए सागर ने, सिंगर थे गोपी सुंदर। छठा गाना है तने मंदे, जिसके लिरिक्स अनंत श्रीराम ने लिखे हुए और सिंगर थे अनुराग कुलकर्णी। इसके अलावा इस फिल्म में जो ये 6 गाने हैं, उसके हिंदी वर्जन की बात करूँ टाइटल की, तो पहला है चली चली देखो पल की चली, दूसरा है रूप तेरा आईना, और क्या मुझे चाहिए, और भी कई ऐसे इस तरह से गाने को नाम दिया गया था। शायद थोड़े बहुत मैंने गलत भी नाम लिए हो, क्योंकि विकिपीडिया में यही सब चीजें दिखा रहा है। अब हम बात करें रिलीज के ऊपर, तो अनाउंसमेंट की गई थी कि इस फिल्म को अगस्त महीने में 2018 में रिलीज किया जाने वाला है, लेकिन मिड मई में कंफर्म रिलीज डेट दी गई, जहां पे बताया गया कि फिल्म 15 अगस्त 2018 को आएगी। वहीं पे इस फिल्म को यूएस में 1 दिन पहले 14 अगस्त को फिल्म को प्रीमियर करवाया हुआ था, जो एक्चुअल रिलीज से उससे 1 दिन पहले, जहाँ पे फिल्म के थिएट्रिकली राइट्स को काफी हेवी प्राइस में जैसे कि 15 करोड़ के आसपास वर्ल्ड वाइड में बेचा गया था, जिसके सामने फिल्म ने जिस कदर से रिस्पॉन्स हासिल किया वो काबिल तारीफ है। अर्जुन रेड्डी के बाद विजय देवरकोंडा के वैसे भी अपकमिंग फिल्मों के जो बज है मार्केट में ज्यादा क्रिएट हो चुका था, जिसके चलते इस फिल्म का एक्सपेक्टेशन और हाइप ज्यादा थी, जिस वजह से फिल्म के राइट्स को 15 करोड़ में बेचा हुआ था। लेकिन उसके सामने फिल्म ने अच्छा खासा कलेक्शन किया हुआ था, क्योंकि फिल्म का स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ, जिस तरह से क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से इस फिल्म को पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला, उसके चलते फ्राइडे सैटरडे संडे के जो इस तरह से धमाकेदार बिजनेस आए, उसके बाद भी फिल्म मंडे से काफी बेहतरीन तरीके से चली, जहाँ पे फिल्म काफी सुपर डुपर हिट साबित हुई थी। इस फिल्म ने 2 हफ्तों तक तो एक अच्छा कलेक्शन हासिल किया हुआ था, उसके बाद फिल्म थोड़ी स्लो पड़ी थी, लेकिन फिल्म ने काफी लंबा रन लिया हुआ था, जिसके बदौलत ये फिल्म करीबन बॉक्स ऑफिस पे 130 से 135 करोड़ का ग्रोस कलेक्शन करने में कामयाब रही थी। सिर्फ 5 करोड़ के बजट में बनी फिल्म ने 135 करोड़ के आसपास का ग्रोस कलेक्शन करके दिखाया, तो आप समझ सकते हो कि थिएटर पे, बॉक्स ऑफिस पे इस फिल्म किस कदर सुपर हिट्स ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी, जिसको आईएमडीबी पे भी काफी अच्छी रेटिंग मिली हुई, जिसमें 14,000 वोट किए गए इस फिल्म को, जहां पे 7.7 की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से। अब हम बात करें इस फिल्म के ओटीटी सैटेलाइट राइट्स के ऊपर, हिंदी तेलुगु तमिल वर्जन के ऊपर, तो जहाँ पे तेलुगु वर्जन के राइट्स है से ओटीटी राइट्स वो जी स्टूडियो वालों ने खरीदे हुए, सैटेलाइट और ओटीटी दोनों राइट्स, जहाँ पे जी स्टूडियो वालों ने इस फिल्म के राइट्स को अच्छे खासे प्राइस में खरीदा हुआ है, जहाँ पे इस फिल्म को जी5 के ऊपर तेलुगु वर्जन में आप गीता गोविंदम नाम के साथ एंजॉय कर सकते हो। वहीं पे सैटेलाइट चैनल जी तेलुगु के ऊपर इसको प्रीमियर करवाया गया था। इसके अलावा तमिल वर्जन के राइट से डिज्नी प्लस हॉटस्टार के पास, जिन्होंने फिल्म के गानों के साथ इस फिल्म को गीता गोविंदम सेम नाम के साथ डब करवाया हुआ है, तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर गीता गोविंदम फिल्म तमिल वर्जन में बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगी, जहाँ पे विथ इंग्लिश सबटाइटल अवेलेबल किया हुआ है, आपको सब्सक्रिप्शन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। वहीं पे फिल्म के हिंदी वर्जन के राइट्स अगेन जी स्टूडियो ने ही खरीदे हुए, जिसको भी अच्छी खासी प्राइस में खरीदा हुआ था। हिंदी वर्जन को गीता गोविंदा नाम दिया हुआ है। अदरवाइज बाकी सभी चीजों को एज इट इज रखा गया है, डबिंग भी अच्छी की गई है, फिल्म के गानों को भी डब किया गया है, और फिल्म का हिंदी वर्जन भी आपको टेलीविजन पे जी सिनेमा के टेलीविजन चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगा। वहीं पे ओटीटी प्लेटफॉर्म जी5 के ऊपर विद सब्सक्रिप्शन विथ इंग्लिश सबटाइटल देखने को मिलेगा। तो मैं आपको इन शॉर्ट पूरी डिटेलिंग एक साथ फिर से बता देता हूँ कि गीता गोविंदम फिल्म का तेलुगु और हिंदी दोनों वर्जन के राइट्स जी स्टूडियो के पास है।
तो ये फिल्म आपको ZEE5 ऐप के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल विथ सब्सक्रिप्शन गीता गोविंदम नाम के साथ तेलुगु वर्जन में, गीता गोविंदा नाम के साथ हिंदी वर्जन में देखने को मिलेगी। वहीं पे फिल्म का जो तमिल वर्जन है उसके राइट्स डिज्नी प्लस हॉटस्टार के पास है, तो ये फिल्म आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर गीता गोविंदम नाम के साथ तमिल वर्जन में विथ इंग्लिश सबटाइटल बिल्कुल फ्री में विदाउट सब्सक्रिप्शन विदाउट लॉगिन देखने को मिल जाएगी। तो इस तरह से गीता गोविंदम फिल्म आप तेलुगु, तमिल और हिंदी डब्ड वर्जन में एंजॉय कर पाओगे ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के ऊपर। गीता गोविंदम 2018 की तेलुगु लैंग्वेज रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसको लिखा और डायरेक्ट किया हुआ है परशुराम ने। स्टोरी, स्क्रीन प्ले, राइटिंग, डायरेक्शन, डायलॉग सभी चीजें परशुराम ने ही की हुई है। स्टोरी फिल्म की डिसेंट है लेकिन उसका एग्जीक्यूशन उन्होंने काफी बढ़िया किया हुआ है। वो हम आगे फिल्म के रिव्यू में डीप में बात करेंगे। प्रोड्यूसर है बनी वास, जिन्होंने इस फिल्म को सिर्फ 5 करोड़ के बजट के नीचे बनाया हुआ है, जहाँ पे फिल्म का जो प्रोडक्शन वैल्यू है फिर भी डिसेंट नजर आ रहा था। इस फिल्म के लीड कास्ट के ऊपर बातचीत करें तो विजय देवरकोंडा, रश्मिका मंदना लीड रोल में देखने को मिलेंगे। सुब्बाराजू, मोरियानी, राहुल रामाकृष्णन, वेनेला किशोर, नागा बाबू, अन्नपूर्णा, गिरी बाबू, कल्याणी नटराजन आपको इम्पोर्टेंट किरदार में देखने को मिलेंगे। अदर सपोर्टिंग कास्ट में अनीसा दामा, अभय बेतिगंती, रवि प्रकाश, चित्रम सीनू, गौतम राजू, दुवासी मोहन, नित्या मेनन का एक स्पेशल अपीयरेंस है। अनु इमानुएल भी आपको स्पेशल अपीयरेंस में दिखाई देंगी और इनके अलावा प्रभास सीनू का भी एक स्पेशल अपीयरेंस देखने को मिलेगा। तो ये 3 स्पेशल अपीयरेंस है, दूसरे सभी अदर सपोर्टिंग कास्ट है। तो ये इतने कुछ कास्ट है और क्रू मेंबर है जिनकी बदौलत फिल्म को बनाया गया है, जहाँ पे इतने एक्टर्स ने मिलकर कुछ इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए हैं। टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी की हुई है एस मणिकंदन ने, एडिटिंग की हुई है मार्थन के वेंकटेश ने, म्यूजिक दिया हुआ है गोपी सुंदर ने, जिन्होंने फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए हैं। इस फिल्म में आपको टोटल 6 गाने सुनने को मिलेंगे, जहाँ पे सभी गानों को हिंदी वर्जन के लिए भी डब्ड किया गया है। इस फिल्म को हिंदी वर्जन में भी सेम नाम दिया हुआ है, जहाँ पे गीता गोविंदम को हिंदी वर्जन में गीता गोविंदा नाम दिया हुआ है, तो लगभग लगभग सेम ही नाम है। इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी है GA2 पिक्चर्स। इस प्रोडक्शन कंपनी के नीचे फिल्म को 5 करोड़ के बजट के नीचे बनाया गया है। GA2 पिक्चर्स का फुल फॉर्म है गीता आर्ट्स पिक्चर्स 2। तो वही गीता आर्ट्स का ही एक पार्ट है, दूसरा प्रोडक्शन हाउस है जिसको हैंडल करते बनीवास। वहीं पे गीता आर्ट्स को हैंडल कर रहे हैं उनके पिताजी यानी कि अल्लू अरविंद जी। इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट गीता आर्ट्स ने ही करवाया हुआ है तेलुगु वर्जन में, जहाँ पे इस फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से US सर्टिफिकेट मिला हुआ है। और इस फिल्म के तेलुगु वर्जन का रन टाइम है 142 मिनट, यानी कि फिल्म 2 घंटे 22 मिनट की देखने को मिलेगी। जहाँ पे इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म का जो प्रोडक्शन है वो 2017 में स्टार्ट किया गया था और उसी टाइम पे इस फिल्म की शूटिंग को कंप्लीट करवाया हुआ था। और बाद में फिल्म को सेंसर के लिए फाइनल कट तैयार किया गया, पोस्ट प्रोडक्शन का काम किया गया, जहाँ पे मिक्सिंग, मास्टरिंग, डबिंग का काम किया गया और उसके बाद में फिल्म को रिलीज के लिए फाइनलाइज किया गया था। इस फिल्म की कहानी के ऊपर बातचीत करें उससे पहले मैं आपको कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसकी डिटेलिंग दे देता हूँ। विजय देवरकोंडा आपको विजय गोविंद के रोल में दिखाई देंगे। रश्मिका मंदाना ने गीता का रोल प्ले किया हुआ है। सुब्बाराजू ने फनिंद्रा यानी कि गीता के भाई का रोल प्ले किया हुआ है। मोरियानी आपको सिरिसा के रोल में दिखाई देंगी जो गोविंद की बहन है। राहुल रामाकृष्णन ने गोविंद के फ्रेंड का रोल प्ले किया हुआ है जिसका नाम रामाकृष्णन ही है। इसके अलावा वेनेला किशोर किशोर के रोल में दिखाई देंगे जिन्होंने गीता के फॉर्मर फियांसे का रोल प्ले किया हुआ है। नागा बाबू आपको गोविंद के फादर के रोल में दिखाई देंगे। वहीं पर अन्नपूर्णा गीता की ग्रैंड मदर के रोल में दिखाई देंगी। गिरी बाबू ने गीता के ग्रैंड फादर का रोल प्ले किया हुआ है। कल्याणी नटराजन नीलू की माँ और गीता के MD के रोल में दिखाई देती है। इनके अलावा अनीसा दामा ने नीलू का रोल प्ले किया हुआ है जो विजय की स्टूडेंट है और फॉर्मर वन साइडर लवर है। अभय बेतिगेती ने गोविंद के फ्रेंड का रोल प्ले किया हुआ है। रवि प्रकाश ने रवि का रोल प्ले किया हुआ है जो पुलिस ऑफिसर है और फनिंद्र का फियांसे है। फनिंद्र का फियांसे इसकी फ्रेंड है। चित्रम सीनू ने टैक्सी ड्राइवर का रोल प्ले किया हुआ है। गौतम राजू ने पुलिस ऑफिसर का रोल प्ले किया हुआ है। दुवासी मोहन ने प्रीस्ट का रोल प्ले किया हुआ है। नित्या मेनन एक स्पेशल अपीयरेंस में दिखाई देंगी जिन्होंने नित्या वाला ही किरदार प्ले किया हुआ है जो फिल्म के स्टार्टिंग से ही आ जाती है, स्पेशल अपीयरेंस में आपको देखने को मिलेंगी। अनु इमानुएल एक लड़की का रोल प्ले कर रहे जो विजय देवरकोंडा की लव इंटरेस्ट टाइप ही दिखाया गया है, जिनका कैमियो अपीयरेंस स्पेशल अपीयरेंस है। जो बस स्टॉप में जो लड़की खड़ी रहती है वही किरदार उन्होंने प्ले किया हुआ है।
प्रभास रीनू आपको इस फ़िल्म में एक स्पेशल कैमियो अपीयरेंस में देखने को मिलेंगे, व्हाट द लाइफ वाला सॉन्ग है उसमें। तो इस तरह से इतने आर्टिस्ट हैं जिन्होंने इस फ़िल्म में ये सभी किरदार प्ले किए हुए हैं। इसके अलावा इस फ़िल्म की कहानी के ऊपर बातचीत करें तो गीता गोविंदम फ़िल्म में गोविंदा के ऊपर फ़िल्म की कहानी सेट की गई है। गोविंद का रोल प्ले कर रहे विजय देवरकोंडा, जो एक वेल मैनर्ड जॉब होल्डर लड़के जिन्होंने एक लड़की से प्यार किया हुआ है जिसका नाम है गीता, जिसका रोल प्ले कर रही है रश्मिका। लेकिन उनका काफ़ी सारा बैड लक चल रहा है कि एक ऐसा इश्यू क्रिएट हो जाता है जिसकी वजह से गीता पूरी तरह से गोविंद के ऊपर ट्रस्ट नहीं करती है। उसके ऊपर जो इम्प्रेशन होना चाहिए वो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव है। चीज़ें तब ज़्यादा बिगड़ जाती है जब गोविंद की एक बहन है जो गीता के भाई के साथ शादी करने वाली है। तो अब ये सभी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा पेचीदी हो जाती है। तो बाकी की कहानी यही है कि गोविंद किस तरह से गीता को समझाता है कि वो सभी प्रॉब्लम उनके साथ जो हुई है उसको कैसे सोल्व करता है। गीता का हार्ट फिर से किस तरह से वो जीतता है, वही सब चीज़ें फ़िल्म की एक्चुअल कहानी बनाती है। वैसे तो जिस तरह से मैंने आपको अभी कहानी बताई तो फ़िल्म की कहानी काफ़ी ज़्यादा सिंपल और रूटीन नज़र आ रही होगी। लेकिन ये फ़िल्म जिस तरह से डायरेक्टर ने एग्ज़ीक्यूट की हुई है, फ़िल्म के डायलॉग्स, फ़िल्म के छोटे-छोटे जो हाइलाइट हार्टेड मोमेंट है, कॉमेडी, जो छोटे-मोटे ट्विस्ट आते हैं, वो सभी चीज़ें फ़िल्म को दमदार बना जाती है। जिस तरह से भीष्मा फ़िल्म आई हुई थी नितिन की, जिससे लोगों को एक्सपेक्टेशन कम थी, लेकिन उस फ़िल्म का जो एग्ज़ीक्यूशन था, जो कॉमेडी थी, जो टोन था, लोगों को पसंद आया हुआ था। तो ठीक उसी तरह इस फ़िल्म के साथ भी होने वाला है। जहाँ पे फ़िल्म के सबसे बड़े प्लस पॉइंट के तौर पे आपको दिखाई देंगे विजय देवरकोंडा। वो गोविंद का किरदार जिस तरह से काम करते हैं उसमें वो लाजवाब है। उनका कैरेक्टराइज़ेशन, उनकी इम्प्रेसिव कॉमेडी टाइमिंग, जिस तरह से वो एक डिफरेंस क्रिएट करते हैं वो काफ़ी बढ़िया तरीके से हमारे सामने पेश करते हुए नज़र आती है। गोविंद के रोल में वो टोटली काफ़ी ज़्यादा कन्विंस नज़र आ रहे थे। अर्जुन रेड्डी के बाद इनकी आने वाली ये दूसरी फ़िल्म थी। मतलब कि अर्जुन रेड्डी हिट होने के बाद ये एक ऐसी फ़िल्म थी जो आने वाली थी, जो मीडियम लो बजट कह सकते हैं उसमें बनी हुई फ़िल्म थी। लेकिन फ़िल्म ने जिस कदर का काम दिखाया हुआ है उन्होंने इसमें, वो टोटली कन्विंसिंग नज़र आ रहा है। वो अपने फैक्ट के साथ काफ़ी बढ़िया तरीके से प्रूव करते हुए नज़र आते हैं। और वो आसानी से बताते हुए नज़र आते हैं कि वो एक बड़े एक्टर बनने वाले हैं फ्यूचर में, और साथ ही में उनकी जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी दमदार, एंगेजिंग और इम्प्रेसिव नज़र आ रही है। इसके अलावा उनके साथ जिस तरह से क्या एक किरदार सेट किया हुआ था उनका, वो सभी चीज़ें आपको पूरी फ़िल्म में देखने को ज़रूर मज़ा आएगा। उनकी इनोसेंस, उनके जो फर्स्ट इंस्टेंस दिखाए गए हैं अपने प्यार के प्रति, वो सभी चीज़ें आपको ज़रूर पसंद आएगी। इस फ़िल्म में रश्मिका मंदाना काफ़ी स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करती हुई नज़र आती है। उनके रोल में काफ़ी ज़्यादा गहराई थी और वो उन्होंने भरपूर तरीके से उस प्रोसीडिंग में सेट की हुई थी। उनका स्क्रीन प्रेज़ेंस काफ़ी अमेज़िंग नज़र आता है। उनकी जो केमिस्ट्री थी विजय देवरकोंडा के साथ काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन नज़र आ रही थी। स्क्रीन पे वो सभी चीज़ें काफ़ी बेहतर नज़र आ रही थी। उसमें जो रोमांटिक मोमेंट क्रिएट हुए, जो लाइट हार्टेड मोमेंट देखने को मिलते हैं, वो स्क्रीन पे आपको ज़रूर एक हल्की-सी मुस्कान आपके फेस पे ला देते। साथ ही में वो सभी चीज़ें आपको ज़रूर पसंद आती है। और इसके अलावा उन्होंने जिस तरह से उसमें काम किया हुआ है, वो दर्शाता है कि वो किस कदर की बेहतरीन एक्ट्रेस है। उनको और भी अच्छे खासे रोल दिए जा सकते हैं। वो आसानी से एक्टिंग फ़ील्ड में अपना स्कोप क्रिएट कर सकती है। इसके अलावा फ़िल्म में आपको राहुल रामाकृष्णन एक कॉमेडी फ्रेंड के रोल में दिखाई देंगे, जिनके कॉमेडी पंचेस ख़ास करके फर्स्ट हाफ में काफ़ी बढ़िया तरीके से इम्प्रेसिव लगते हैं। वो पूरी तरह से अपने किरदार में शाइन करते हुए नज़र आते हैं। इसके अलावा उनके जो सीन क्रिएट किए गए वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव और बढ़िया थे। जिस तरह से ब्रह्मानंदम अपने स्क्रीन प्रेज़ेंस के साथ हमें हँसाते थे, ठीक उसी तरह से वो एक सेम वे में कुछ क्रिएशन करते हुए नज़र आते हैं। उनका कंपैरिज़न नहीं कर रहा हूँ, ठीक मैं बता रहा हूँ कि वो भी कुछ आगे जाके बड़े एक्टर बनने वाले हैं। कॉमेडी डिपार्टमेंट में वो अच्छा खासा नाम करेंगे। वेनेला किशोर सेम वे में अपना काम बखूबी निभाते हुए नज़र आते हैं। वो जो भी किरदार प्ले करती है, वो भले ही छोटा हो, भले उसमें कुछ डायलॉग हो या ना हो, अपने फेशियल एक्सप्रेशन से, अपने वन लाइनर से, अपनी कॉमेडी टाइमिंग से वो उसे इम्प्रेसिव बना देते हैं। इस फ़िल्म के क्लाइमेक्स में उन्होंने जिस तरह से एंटरटेनिंग काम किया हुआ है, वो आपको और भी ज़्यादा एंटरटेन करता है। फ़िल्म में जो कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट दिखाया हुआ है, वो सिंपल है, लेकिन उसका एग्ज़ीक्यूशन परफेक्ट है।
इस फ़िल्म के डायरेक्टर यानी कि परशुराम, जिन्होंने चीज़ों को काफ़ी इंटरेस्टिंग मैनर के साथ रेगुलर इंटरवल के ऊपर जो कॉमेडी और एंटरटेनमेंट डाला हुआ है, वो सभी चीज़ें आपको पसंद आएगी। फ़िल्म का फर्स्ट हाफ जहाँ पे जो रोमांस, कॉमेडी और अच्छे खासे इमोशंस देखने को मिलते हैं, वो फ़िल्म का एक अच्छा खासा टेम्पो सेट कर देते हैं। इस फ़िल्म में आपको सुब्बा राजू भी एक इम्पोर्टेंट और अच्छे रोल में दिखाई देंगे। इस फ़िल्म का पहला हाफ जिस तरह से जितना एंटरटेनिंग है, उसका दूसरा हाफ थोड़ा रूटीन चीज़ों की वजह से, रूटीन सीन्स की वजह से आपको थोड़ा वही प्रिडिक्टेबल नज़र आएगा। नरेशन थोड़ा बहुत प्री क्लाइमेक्स में थोड़ा स्लो हो जाता है, जहाँ पे फैमिली सीन्स देखने को मिलते हैं। इस फ़िल्म में जो व्हाट द लाइफ वाला सॉन्ग है, वो जिस तरह से प्लेस किया हुआ है, जिस तरह से सीन में सेट किया हुआ है, वो बढ़िया नज़र नहीं आ रहा है। वो फ़िल्म की कहानी को रुकावट पैदा कर रहा था, उसको चॉप आउट किया जा सकता था। इसके अलावा फ़िल्म में नागा बाबू जिस तरह से रोल प्ले कर रहे थे, जितना किरदार लिखा हुआ था, वो पूरी तरह से उनका किरदार वेस्ट करते हुए नज़र आते हैं। उनके किरदार को थोड़ा बड़ा किया जा सकता था, वो एक बढ़िया एक्टर है, जिसकी वजह से वो कुछ और डेप्थ क्रिएट कर देते फ़िल्म में। अदरवाइज फ़िल्म काफ़ी इम्प्रेसिव है, जहाँ पे फ़िल्म की प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी टॉप नॉच नज़र आएगी, जहाँ पे मिनिमम 5 करोड़ के बजट के साथ जिस तरह से सभी चीज़ें दिखाई हुई है, वो बढ़िया नज़र आती है। फ़िल्म का कैमरा वर्क काफ़ी बढ़िया है, ईच एंड एवरी फ़िल्म फ्रेम काफ़ी ज़्यादा रिच नज़र आ रही। फ़िल्म की सिनेमेटोग्राफी में ईच एंड एवरी फ्रेम काफ़ी ज़्यादा रिच नज़र आ रही थी, जो सभी चीज़ों को और बेहतर और एनहांस करने में मदद करती है। फ़िल्म का म्यूज़िक डिपार्टमेंट काफ़ी हेवी और मज़बूत था। गोपी सुंदर जी ने जिस तरह से बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स क्रिएट किए हुए, वो फ़िल्म के मूड को परफेक्ट वे में मैच कर रहे थे, उसको अच्छी खासी तरीके से पकड़ रहे थे। इस फ़िल्म के डायलॉग से उसे सिंपल रखा गया है, लेकिन वो फिर भी आपको ज़्यादा कनेक्टेड और साथ ही में रॉ रियलिस्टिक नज़र आते हैं, जहाँ पे जो वन लाइनर जो कॉमेडी स्लैपस्टिक कॉमेडी देखने को मिलती है, वो बढ़िया थी। फ़िल्म के लिरिक्स भी अच्छे हैं। म्यूज़िक फ़िल्म का जो गाना है, वो आपको ज़्यादा पसंद आने वाला है। इस फ़िल्म के डायरेक्टर परशुराम ने फ़िल्म के साथ इम्प्रेसिव काम किया हुआ है। स्टोरी सिंपल थी, उसमें कुछ ज़्यादा कोई ट्विस्ट और टर्न्स और ऐसा कुछ डिफरेंट नहीं था। लेकिन उस सिंपल स्टोरी को जिस तरह से ट्रीटमेंट किया हुआ है, जहाँ पे रेगुलर इंटरवल पे जो एंटरटेनमेंट कॉमेडी देखने को मिलती है, जिस तरह से छोटे-मोटे ट्विस्ट के साथ जो लाइट हार्टेड कॉमेडी मोमेंट थे, रोमांटिक मोमेंट थे, फैमिली सीन्स के साथ उन्होंने सभी चीज़ों को पेश किया हुआ है, वो सभी चीज़ें स्क्रीन के ऊपर देखने में मज़ा आता है, जिसकी वजह से वो सभी चीज़ें ऑडियंस को पसंद आती है। विजय का किरदार को जिस तरह से उन्होंने मैनराइज़ करके पेश किया हुआ है, वो सभी चीज़ें और भी बढ़िया नज़र आती है। तो ओवरऑल फ़िल्म के लीड पेयर की परफॉर्मेंस, बेहतरीन म्यूजिक, उनके बीच की केमिस्ट्री फ़िल्म को बेहतर बना जाती है, जहाँ पे सिंपल स्टोरी के साथ परशुराम हमें अच्छी खासी तरीके से हिट करने में कामयाब रहे थे। गीता गोविंदम का जो रोमांटिक ड्रामा जॉनर है, रोमांटिक कॉमेडी है, वो पूरी तरह से अच्छे खासे एक्सपेक्टेशन के साथ हमें हिट करती है, जहाँ पे वो सभी चीज़ें हमें पसंद आती है। फ़िल्म हर एक एंटरटेनमेंट के इंडस्ट्री के जॉनर में बढ़िया तरीके से हैंडल करने में कामयाब रहे। फ़िल्म के हर एक फ्रेम रिच नज़र आ रही है, रेगुलर इंटरवल पे ये सभी चीज़ें हमें पसंद आती है। विजय देवरकोंडा का परफॉर्मेंस, म्यूज़िक, सभी एक्टर्स की परफॉर्मेंस, इसके अलावा स्क्रीन प्ले में जिस तरह से काम देखने को मिलता है, कॉमेडी डिपार्टमेंट, हीरो हीरोइन के बीच में लव एंगल जिस तरह से दिखाया हुआ है, उनकी केमिस्ट्री फ़िल्म को मजबूत बनाती है, जिस वजह से ये फ़िल्म ज़रूर देखी जा सकती है और इस फ़िल्म को ज़रूर देखना चाहिए। अगर अभी तक आपने इस फ़िल्म को नहीं देखा है तो मिस नहीं करना चाहिए, एक बार तो चांस देना चाहिए, काफ़ी अच्छी फ़िल्म है। अब बात करें म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर, तो फिल्म के म्यूजिक राइट्स आदित्य म्यूजिक के पास है और इसको कंपोज किया हुआ है गोपी सुंदर ने। टोटल गाने 6, जिसकी लेंथ थी 16 मिनट 56 सेकंड, 2018 में रिकॉर्ड किया गया था। 21 जून 2018 में आदित्य म्यूजिक के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में इन गानों को फ्री में अवेलेबल किया हुआ था। इस फिल्म के गानों को हिंदी वर्जन में भी डब किया गया है, जहाँ पे पहला गाना है इंकेम इंकेम कावाले, जिसके लिरिक्स लिखे हुए आनंता श्रीराम ने, सिंगर थे सिद्ध श्रीराम। दूसरा गाना है व्हाट द लाइफ, जिसके लिरिक्स श्रीमणि ने लिखे हुए थे, सिंगर थे विजय देवरकोंडा। तीसरा गाना है यंटी यंती, जिसके लिरिक्स श्रीमणि ने लिखे हुए थे, सिंगर थे गोपी सुंदर और चिन्मय। चौथा गाना है वचिंदा मैया, जिसके लिरिक्स श्रीमणि ने लिखे हुए थे, सिंगर थे सिद्ध श्रीराम। पांचवा गाना कनूर पेल्ला कालम, जिसके लिरिक्स लिखे हुए सागर ने, सिंगर थे गोपी सुंदर। छठा गाना है तने मंदे, जिसके लिरिक्स अनंत श्रीराम ने लिखे हुए और सिंगर थे अनुराग कुलकर्णी। इसके अलावा इस फ़िल्म में जो ये 6 गाने हैं, उसके हिंदी वर्ज़न की बात करूँ टाइटल की, तो पहला है चली चली देखो पल की चली, दूसरा है रूप तेरा आईना, और क्या मुझे चाहिए,
और भी कहीं ऐसे इस तरह से गाने को नाम दिया गया था, शायद थोड़े बहुत मैंने गलत भी नाम लिए हो क्योंकि विकिपीडिया में यही सब चीजें दिखा रहा है। अब हम बात करें रिलीज के ऊपर, तो अनाउंसमेंट की गई थी कि इस फिल्म को अगस्त महीने में 2018 में रिलीज किया जाने वाला है, लेकिन मिड मई में कंफर्म रिलीज डेट दी गई जहां पे बताया गया कि फिल्म 15 अगस्त 2018 को आएगी। वहीं पे इस फिल्म को यूएस में 4 दिनों पे सॉरी एक दिन पहले 14 अगस्त को फिल्म को प्रीमियर करवाया हुआ था, जो एक्चुअल रिलीज है उसे एक दिन पहले। जहाँ पे फिल्म के थिएट्रिकली राइट्स को काफी हेवी प्राइस में जैसे कि 15 करोड़ के आसपास वर्ल्ड वाइड में बेचा गया था, जिसके सामने फिल्म ने जिस कदर से रिस्पॉन्स हासिल किया वो काबिले तारीफ है। अर्जुन रेड्डी के बाद विजय देवरकोंडा के वैसे भी अपकमिंग फिल्मों के जो बज है मार्केट में ज्यादा क्रिएट हो चुका था, जिसके चलते इस फिल्म का एक्सपेक्टेशन और हाइप ज्यादा थी, जिस वजह से फिल्म के राइट्स को 15 करोड़ में बेचा हुआ था। लेकिन उसके सामने फिल्म ने अच्छा खासा कलेक्शन किया हुआ था, क्योंकि फिल्म का स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ, जिस तरह से क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से इस फिल्म को पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला, उसके चलते फ्राइडे सैटरडे संडे के जो इस तरह से धमाकेदार बिजनेस आए, उसके बाद भी फिल्म मंडे से काफी बेहतरीन तरीके से चली, जहाँ पे फिल्म काफी सुपर डुपर हिट साबित हुई थी। इस फिल्म ने 2 हफ्तों तक तो एक अच्छा कलेक्शन हासिल किया हुआ था, उसके बाद फिल्म थोड़ी स्लो पड़ी थी, लेकिन फिल्म ने काफी लंबा रन लिया हुआ था, जिसके बदौलत ये फिल्म करीबन बॉक्स ऑफिस पे 130 से 135 करोड़ का ग्रोस कलेक्शन करने में कामयाब रही थी। सिर्फ 5 करोड़ के बजट में बनी फिल्म ने 135 करोड़ के आसपास का ग्रोस कलेक्शन करके दिखाया, तो आप समझ सकते हो कि थिएटर पे बॉक्स ऑफिस पे इस फिल्म किस कदर सुपर हिट्स ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी, जिसको आईएमडीबी पे भी काफी अच्छी रेटिंग मिली हुई है, जिसमें 14,000 वोट किए गए इस फिल्म को, जहां पे 7.7 की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से। अब हम बात करें इस फिल्म के ओटीटी सैटेलाइट राइट्स के ऊपर, हिंदी तेलुगु तमिल वर्जन के ऊपर। तो जहाँ पे तेलुगु वर्जन के राइट्स है से ओटीटी राइट्स वो जी जी स्टूडियो वालों ने खरीदे हुए, सैटेलाइट और ओटीटी दोनों राइट्स, जहाँ पे जी स्टूडियो वालों ने इस फिल्म के राइट्स को अच्छे खासे प्राइस में खरीदा हुआ है, जहाँ पे इस फिल्म को जी5 के ऊपर तेलुगु वर्जन में आप गीता गोविंदम नाम के साथ एंजॉय कर सकते हो। वहीं पे सैटेलाइट चैनल जी तेलुगु के ऊपर इसको प्रीमियर करवाया गया था। इसके अलावा तमिल वर्जन के राइट से डिज्नी प्लस हॉटस्टार के पास, जिन्होंने फिल्म के गानों के साथ इस फिल्म को गीता गोविंदम सेम नाम के साथ डब करवाया हुआ है, तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर गीता गोविंदम फिल्म तमिल वर्जन में बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगी, जहाँ पे विथ इंग्लिश सबटाइटल अवेलेबल किया हुआ है, आपको सब्सक्रिप्शन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। वहीं पे फिल्म के हिंदी वर्जन के राइट्स अगेन जी स्टूडियो ने ही खरीदे हुए, जिसको भी अच्छी खासी प्राइस में खरीदा हुआ था। हिंदी वर्जन को गीता गोविंदा नाम दिया हुआ है। अदरवाइज बाकी सभी चीजों को एज इट इज रखा गया है, डबिंग भी अच्छी की गई है, फिल्म के गानों को भी डब किया गया है, और फिल्म का हिंदी वर्जन भी आपको टेलीविजन पे जी सिनेमा के टेलीविजन चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगा। वहीं पे ओटीटी प्लेटफॉर्म जी5 के ऊपर विद सब्सक्रिप्शन विथ इंग्लिश सबटाइटल देखने को मिलेगा। तो मैं आपको इन शॉर्ट पूरी डिटेलिंग एक साथ फिर से बता देता हूँ कि गीता गोविंदम फिल्म का तेलुगु और हिंदी दोनों वर्जन के राइट्स जी स्टूडियो के पास है। तो ये फिल्म आपको जी5 के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल विथ सब्सक्रिप्शन गीता गोविंदम नाम के साथ तेलुगु वर्जन में, गीता गोविंदा नाम के साथ हिंदी वर्जन में देखने को मिलेगी। वहीं पे फिल्म का जो तमिल वर्जन है उसके राइट्स डिज्नी प्लस हॉटस्टार के पास है, तो ये फिल्म आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर गीता गोविंदम नाम के साथ तमिल वर्जन में विथ इंग्लिश सबटाइटल बिल्कुल फ्री में विदाउट सब्सक्रिप्शन विदाउट लॉगिन देखने को मिल जाएगी। तो इस तरह से गीता गोविंदम फिल्म आप तेलुगु तमिल और हिंदी डब्ड वर्जन में एंजॉय कर पाओगे ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के ऊपर। गीता गोविंदम 2018 की तेलुगु लैंग्वेज रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसको लिखा और डायरेक्ट किया हुआ है परशुराम ने। स्टोरी, स्क्रीन प्ले, राइटिंग, डायरेक्शन, डायलॉग सभी चीजें परशुराम ने ही की हुई है। स्टोरी फिल्म की डिसेंट है, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन उन्होंने काफी बढ़िया किया हुआ है, वो हम आगे फिल्म के रिव्यू में डीप में बात करेंगे। प्रोड्यूसर है बन्नी वास, जिन्होंने इस फिल्म को सिर्फ 5 करोड़ के बजट के नीचे बनाया हुआ है, जहाँ पे फिल्म का जो प्रोडक्शन वैल्यू है फिर भी डिसेंट नजर आ रहा था। इस फिल्म के लीड कास्ट के ऊपर बातचीत करें तो विजय देवरकोंडा, रश्मिका मंदना लीड रोल में देखने को मिलेंगे। सुब्बा राजू, मोरियानी, राहुल रामाकृष्णन, वेनेला किशोर, नागा बाबू, अन्नपूर्णा, गिरी बाबू, कल्याणी नटराजन आपको इम्पोर्टेंट किरदार में देखने को मिलेंगे। अदर सपोर्टिंग कास्ट में अनीसा दामा, अभय बेतिगंती, रवि प्रकाश, चित्रम सीनू, गौतम राजू, दुवासी मोहन, नित्या मेनन का एक स्पेशल अपीयरेंस है। अनु इमानुएल भी आपको स्पेशल अपीयरेंस में दिखाई देंगी, और इनके अलावा प्रभास सीनू का भी एक स्पेशल अपीयरेंस देखने को मिलेगा।
तो ये 3 स्पेशल अपीयरेंस है, दूसरे सभी अदर सपोर्टिंग कास्ट है। तो ये इतने कुछ कास्ट है और क्रू मेंबर है जिनकी बदौलत फ़िल्म को बनाया गया है, जहाँ पे इतने एक्टर्स ने मिलकर कुछ इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए हैं। टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी की हुई है एस मणिकंदन ने, एडिटिंग की हुई है मार्थन के वेंकटेश ने, म्यूजिक दिया हुआ है गोपी सुंदर ने, जिन्होंने फ़िल्म का बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स दोनों कंपोज़ किए हुए हैं। इस फ़िल्म में आपको टोटल 6 गाने सुनने को मिलेंगे, जहाँ पे सभी गानों को हिंदी वर्ज़न के लिए भी डब्ड किया गया है। इस फ़िल्म को हिंदी वर्ज़न में भी सेम नाम दिया हुआ है, जहाँ पे गीता गोविंदम को हिंदी वर्ज़न में गीता गोविंदा नाम दिया हुआ है, तो लगभग सेम ही नाम है। इस फ़िल्म की प्रोडक्शन कंपनी है जीए2 पिक्चर्स। इस प्रोडक्शन कंपनी के नीचे फ़िल्म को 5 करोड़ के बजट के नीचे बनाया गया है। जीए2 पिक्चर्स का फुल फॉर्म है गीता आर्ट्स पिक्चर्स 2। तो वही गीता आर्ट्स का ही एक पार्ट है, दूसरा प्रोडक्शन हाउस है जिसको हैंडल करते हैं बनीवास। वहीं पे गीता आर्ट्स को हैंडल कर रहे हैं उनके पिताजी यानी कि अल्लू अरविंद जी। इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट गीता आर्ट्स ने ही करवाया हुआ है तेलुगु वर्जन में, जहाँ पे इस फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ है और इस फिल्म के तेलुगु वर्जन का रन टाइम है 142 मिनट, यानी कि ये फिल्म 2 घंटे 22 मिनट की देखने को मिलेगी। जहाँ पे इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म का जो प्रोडक्शन है वो 2017 में स्टार्ट किया गया था और उसी टाइम पे इस फिल्म की शूटिंग को कंप्लीट करवाया हुआ था और बाद में फिल्म को सेंसर के लिए फाइनल कट तैयार किया गया, पोस्ट प्रोडक्शन का काम किया गया जहाँ पे मिक्सिंग मास्टरिंग डबिंग का काम किया गया और उसके बाद में फिल्म को रिलीज के लिए फाइनलाइज किया गया था। इस फिल्म की कहानी के ऊपर बातचीत करें उससे पहले मैं आपको कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसकी डिटेलिंग दे देता हूँ। विजय देवरकोंडा आपको विजय गोविंद के रोल में दिखाई देंगे। रश्मिका मंदाना ने गीता का रोल प्ले किया हुआ है। सुब्बा राजू ने फनिंद्रा यानी कि गीता के भाई का रोल प्ले किया हुआ है। मौर्या ने आपको सिरिसा के रोल में दिखाई देंगी जो गोविंद की बहन है। राहुल रामाकृष्णन ने गोविंद के फ्रेंड का रोल प्ले किया हुआ है जिसका नाम रामाकृष्णन ही है। इसके अलावा वेनेला किशोर किशोर के रोल में दिखाई देंगे जिन्होंने गीता के फॉर्मर फियांसे का रोल प्ले किया हुआ है। नागा बाबू आपको गोविंद के फादर के रोल में दिखाई देंगे। वहीं पर अन्नपूर्णा गीता की ग्रैंड मदर के रोल में दिखाई देंगी। गिरी बाबू ने गीता के ग्रैंड फादर का रोल प्ले किया हुआ है। कल्याणी नटराजन नीलू की माँ और गीता के एमडी के रोल में दिखाई देती है। इनके अलावा अनीसा दामा ने नीलू का रोल प्ले किया हुआ है जो विजय की स्टूडेंट है और फॉर्मर वन साइडर लवर है। अभय बेत्तिगेती ने गोविंद के फ्रेंड का रोल प्ले किया हुआ है। रवि प्रकाश ने रवि का रोल प्ले किया हुआ है जो पुलिस ऑफिसर है और फनिंद्र का फियांसे है। इनकी फनिंद्र का फियांसे इसके फ्रेंड है। चित्रम सीनू ने टैक्सी ड्राइवर का रोल प्ले किया हुआ है। गौतम राजू ने पुलिस ऑफिसर का रोल प्ले किया हुआ है। दुवासी मोहन ने प्रिस्ट का रोल प्ले किया हुआ है। नित्या मेनन एक स्पेशल अपीयरेंस में दिखाई देंगी जिन्होंने नित्या वाला ही किरदार प्ले किया हुआ है जो फिल्म के स्टार्टिंग से ही आ जाती है, स्पेशल अपीयरेंस में आपको देखने को मिलेंगी। अनु इमानुएल एक लड़की का रोल प्ले कर रहे जो विजय देवरकोंडा की लव इंटरेस्ट टाइप ही दिखाया गया है जिनका कैमियो अपीयरेंस स्पेशल अपीयरेंस है। जो बस स्टॉप में जो लड़की खड़ी रहती है वही किरदार उन्होंने प्ले किया हुआ है। प्रभास श्रीनु आपको इस फिल्म में एक स्पेशल कैमियो अपीयरेंस में देखने को मिलेंगे। व्हाट द लाइफ वाला सॉन्ग है उसमें। तो इस तरह से इतने आर्टिस्ट है जिन्होंने इस फिल्म में ये सभी किरदार प्ले किए हुए हैं। इसके अलावा इस फिल्म की कहानी के ऊपर बातचीत करें तो गीता गोविंदम फिल्म में गोविंदा के ऊपर फिल्म की कहानी सेट की गई है। गोविंद का रोल प्ले करे विजय देवरकोंडा जो एक वेल मैनर्ड जॉब होल्डर लड़के जिन्होंने एक लड़की से प्यार किया हुआ है जिसका नाम है गीता, जिसका रोल प्ले करे है रश्मिका। लेकिन उनका काफी सारा बैड लक चल रहा है कि एक ऐसा इश्यू क्रिएट हो जाता है जिसकी वजह से गीता पूरी तरह से गोविंद के ऊपर ट्रस्ट नहीं करती है। उसके ऊपर जो इम्प्रेशन होना चाहिए वो काफी ज्यादा नेगेटिव है। चीजें तब ज्यादा बिगड़ जाती है जब गोविंद की एक बहन है जो गीता के भाई के साथ शादी करने वाली है। तो अब ये सभी चीजें काफी ज्यादा पेचीदी हो जाती है। तो बाकी की कहानी यही है कि गोविंद किस तरह से गीता को समझाता है कि वो सभी प्रॉब्लम उनके साथ जो हुई है उसको कैसे सोल्व करता है। गीता का हार्ट फिर से किस तरह से वो जीतता है, वही सब चीजें फिल्म की एक्चुअल कहानी बनाती है। वैसे तो जिस तरह से मैंने आपको भी कहानी बताई तो फिल्म की कहानी काफी ज्यादा सिंपल और रूटीन नजर आ रही होगी, लेकिन ये फिल्म जिस तरह से डायरेक्टर ने एग्जीक्यूट की हुई है, फिल्म के डायलॉग्स, फिल्म के छोटे छोटे जो हाईलाइट हार्टेड मोमेंट है, कॉमेडी, जो छोटे मोटे ट्विस्ट आते हैं, वो सभी चीजें फिल्म को दमदार बना जाती है। जिस तरह से भीष्मा फिल्म आई हुई थी नितिन की,
जिससे लोगों को एक्सपेक्टेशन कम थी, लेकिन उस फ़िल्म का जो एग्ज़ीक्यूशन था, जो कॉमेडी थी, जो टोन था, लोगों को पसंद आया हुआ था। तो ठीक उसी तरह इस फ़िल्म के साथ भी होने वाला है। जहाँ पे फ़िल्म के सबसे बड़े प्लस पॉइंट के तौर पे आपको दिखाई देंगे विजय देवरकोंडा। वो गोविंद का किरदार जिस तरह से काम करते हैं उसमें, वो लाजवाब है। उनका कैरेक्टराइज़ेशन, उनकी इम्प्रेसिव कॉमेडी टाइमिंग, जिस तरह से वो एक डिफरेंस क्रिएट करते हैं, वो काफ़ी बढ़िया तरीके से हमारे सामने पेश करते हुए नज़र आती है। गोविंद के रोल में वो टोटली काफ़ी ज़्यादा कन्विंस नज़र आ रहे थे। अर्जुन रेड्डी के बाद इनकी आने वाली ये दूसरी फ़िल्म थी। मतलब कि अर्जुन रेड्डी हिट होने के बाद ये एक ऐसी फ़िल्म थी जो आने वाली थी, जो मीडियम लो बजट कह सकते हैं उसमें बनी हुई फ़िल्म थी। लेकिन फ़िल्म ने जिस कदर का काम दिखाया हुआ है उन्होंने इसमें, वो टोटली कन्विंसिंग नज़र आ रहा है। वो अपने फैक्ट के साथ काफ़ी बढ़िया तरीके से प्रूव करते हुए नज़र आते हैं और वो आसानी से बताते हुए नज़र आते हैं कि वो एक बड़े एक्टर बनने वाले हैं फ्यूचर में, और साथ ही में उनकी जो परफ़ॉर्मेंस है वो काफ़ी दमदार, एंगेजिंग और इम्प्रेसिव नज़र आ रही है। इसके अलावा उनके साथ जिस तरह से एक किरदार सेट किया हुआ था उनका, वो सभी चीज़ें आपको पूरी फ़िल्म में देखने को ज़रूर मज़ा आएगा। उनकी इनोसेंस, उनके जो फर्स्ट इंस्टेंस दिखाए गए हैं अपने प्यार के प्रति, वो सभी चीज़ें आपको ज़रूर पसंद आएगी। इस फ़िल्म में रश्मिका मंदाना काफ़ी स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करती हुई नज़र आती है। उनके रोल में काफ़ी ज़्यादा गहराई थी और वो उन्होंने भरपूर तरीके से उस प्रोसीडिंग में सेट की हुई थी। उनका स्क्रीन प्रेज़ेंस काफ़ी अमेज़िंग नज़र आता है। उनकी जो केमिस्ट्री थी विजय देवरकोंडा के साथ, काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन नज़र आ रही थी। स्क्रीन पे वो सभी चीज़ें काफ़ी बेहतर नज़र आ रही थी। उसमें जो रोमांटिक मोमेंट क्रिएट हुए, जो लाइट हार्टेड मोमेंट देखने को मिलते हैं, वो स्क्रीन पे आपको ज़रूर एक हल्की-सी मुस्कान आपके फेस पे ला देते। साथ ही में वो सभी चीज़ें आपको ज़रूर पसंद आती है। और इसके अलावा उन्होंने जिस तरह से उसमें काम किया हुआ है, वो दर्शाता है कि वो किस कदर की बेहतरीन एक्ट्रेस है। उनको और भी अच्छे खासे रोल दिए जा सकते हैं। वो आसानी से एक्टिंग फ़ील्ड में अपना स्कोप क्रिएट कर सकती है। इसके अलावा फ़िल्म में आपको राहुल रामाकृष्णन एक कॉमेडी फ्रेंड के रोल में दिखाई देंगे, जिनके कॉमेडी पंचेस ख़ास करके फर्स्ट हाफ में काफ़ी बढ़िया तरीके से इम्प्रेसिव लगते हैं। वो पूरी तरह से अपने किरदार में शाइन करते हुए नज़र आते हैं। इसके अलावा उनके जो सीन क्रिएट किए गए वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव और बढ़िया थे। जिस तरह से ब्रह्मानंदम अपने स्क्रीन प्रेज़ेंस के साथ हमें हँसाते थे, ठीक उसी तरह से वो एक सेम वे में कुछ क्रिएशन करते हुए नज़र आते हैं। उनका कंपैरिज़न नहीं कर रहा हूँ, ठीक मैं बता रहा हूँ कि वो भी कुछ आगे जाके बड़े एक्टर बनने वाले हैं। कॉमेडी डिपार्टमेंट में वो अच्छा खासा नाम करेंगे। वेनिला किशोर सेम वे में अपना काम बखूबी निभाते हुए नज़र आते हैं। वो जो भी किरदार प्ले करती है, वो भले ही छोटा हो, भले उसमें कुछ डायलॉग हो या ना हो, अपने फेशियल एक्सप्रेशन से, अपने वन लाइनर से, अपनी कॉमेडी टाइमिंग से वो उसे इम्प्रेसिव बना देते हैं। इस फ़िल्म के क्लाइमेक्स में उन्होंने जिस तरह से एंटरटेनिंग काम किया हुआ है, वो आपको और भी ज़्यादा एंटरटेन करता है। फ़िल्म में जो कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट दिखाया हुआ है, वो सिंपल है, लेकिन उसका एग्ज़ीक्यूशन परफेक्ट है। इस फ़िल्म के डायरेक्टर यानी कि परशुराम, जिन्होंने चीज़ों को काफ़ी इंटरेस्टिंग मैनर के साथ रेगुलर इंटरवल के ऊपर जो कॉमेडी और एंटरटेनमेंट डाला हुआ है, वो सभी चीज़ें आपको पसंद आएगी। फ़िल्म का फर्स्ट हाफ जहाँ पे जो रोमांस, कॉमेडी और अच्छे खासे इमोशंस देखने को मिलते हो, फ़िल्म का एक अच्छा खासा टेम्पो सेट कर देते हैं। इस फ़िल्म में आपको सुब्बा राजू भी एक इम्पोर्टेंट और अच्छे रोल में दिखाई देंगे। इस फ़िल्म का पहला हाफ जिस तरह से जितना एंटरटेनिंग है, उसका दूसरा हाफ थोड़ा रूटीन चीज़ों की वजह से, रूटीन सीन्स की वजह से आपको थोड़ा वही प्रिडिक्टेबल नज़र आएगा। नरेशन थोड़ा बहुत प्री क्लाइमेक्स में थोड़ा स्लो हो जाता है, जहाँ पे फैमिली सीन्स देखने को मिलते हैं। इस फ़िल्म में जो व्हाट द लाइफ वाला सॉन्ग है, वो जिस तरह से प्लेस किया हुआ है, जिस तरह से सीन में सेट किया हुआ है, वो बढ़िया नज़र नहीं आ रहा है। वो फ़िल्म की कहानी को रुकावट पैदा कर रहा था, उसको चॉप आउट किया जा सकता था। इसके अलावा फ़िल्म में नागा बाबू जिस तरह से रोल प्ले कर रहे थे, जितना किरदार लिखा हुआ था, वो पूरी तरह से उनका किरदार वेस्ट करते हुए नज़र आते हैं। उनके किरदार को थोड़ा बड़ा किया जा सकता था, वो एक बढ़िया एक्टर है, जिसकी वजह से वो कुछ और डेप्थ क्रिएट कर देते फ़िल्म में। अदरवाइज़ फ़िल्म काफ़ी इम्प्रेसिव है, जहाँ पे फ़िल्म की प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी टॉप नॉच नज़र आएगी, जहाँ पे मिनिमम 5 करोड़ के बजट के साथ जिस तरह से सभी चीज़ें दिखाई हुई है, वो बढ़िया नज़र आती है। फ़िल्म का कैमरा वर्क काफ़ी बढ़िया है, ईच एंड एवरी फ़िल्म फ्रेम काफ़ी ज़्यादा रिच नज़र आ रही। फ़िल्म की सिनेमैटोग्राफी में ईच एंड एवरी फ्रेम काफ़ी ज़्यादा रिच नज़र आ रही थी, जो सभी चीज़ों को और बेहतर और एनहांस करने में मदद करती है।
फिल्म का म्यूजिक डिपार्टमेंट काफी हेवी और मजबूत था। गोपी सुंदर जी ने जिस तरह से बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स क्रिएट किए हुए, वो फिल्म के मूड को परफेक्ट वे में मैच कर रहे थे, उसको अच्छी खासी तरीके से पकड़ रहे थे। इस फिल्म के डायलॉग से उसे सिंपल रखा गया है, लेकिन वो फिर भी आपको ज्यादा कनेक्टेड और साथ ही में रो रियलिस्टिक नजर आते हैं, जहाँ पे जो वन लाइनर, जो कॉमेडी, स्लैपस्टिक कॉमेडी देखने को अपीयरेंस है, जो बस स्टॉप में जो लड़की खड़ी रहती है वही किरदार उन्होंने प्ले किया हुआ है। प्रभास रीनो आपको इस फिल्म में एक स्पेशल कैमियो अपीयरेंस में देखने को मिलेंगे, व्हाट द लाइफ वाला सॉन्ग है उसमें। तो इस तरह से इतने आर्टिस्ट है जिन्होंने इस फिल्म में ये सभी किरदार प्ले किए हुए हैं। इसके अलावा इस फिल्म की कहानी के ऊपर बातचीत करें तो गीता गोविंदम फिल्म में गोविंदा के ऊपर फिल्म की कहानी सेट की गई है। गोविंद का रोल प्ले कर रहे विजय देवरकोंडा, जो एक वेल मैनर्ड जॉब होल्डर लड़के, जिन्होंने एक लड़की से प्यार किया हुआ है जिसका नाम है गीता, जिसका रोल प्ले कर रही है रश्मिका। लेकिन उनका काफी सारा बेड लक चल रहा है कि एक ऐसा इश्यू क्रिएट हो जाता है जिसकी वजह से गीता पूरी तरह से गोविंद के ऊपर ट्रस्ट नहीं करती है। उसके ऊपर जो इम्प्रेशन होना चाहिए वो काफी ज्यादा नेगेटिव है। चीजें तब ज्यादा बिगड़ जाती है जब गोविंद की एक बहन है जो गीता के भाई के साथ शादी करने वाली है। तो अब ये सभी चीजें काफी ज्यादा पेचीदी हो जाती है। तो बाकी की कहानी यही है कि गोविंद किस तरह से गीता को समझाता है कि वो सभी प्रॉब्लम उनके साथ जो हुई है उसको कैसे सोल्व करता है, गीता का हार्ट फिर से किस तरह से वो जीतता है, वही सब चीजें फिल्म की एक्चुअल कहानी बनाती है। वैसे तो जिस तरह से मैंने आपको अभी कहानी बताई, तो फिल्म की कहानी काफी ज्यादा सिंपल और रूटीन नजर आ रही होगी, लेकिन ये फिल्म जिस तरह से डायरेक्टर ने एग्जीक्यूट की हुई है, फिल्म के डायलॉग्स, फिल्म के छोटे छोटे जो हाईलाइट हार्टेड मोमेंट है, कॉमेडी, जो छोटे मोटे ट्विस्ट आते हैं, वो सभी चीजें फिल्म को दमदार बना जाती है। जिस तरह से भीष्मा फिल्म आई हुई थी नितिन की, जिससे लोगों को एक्सपेक्टेशन कम थी, लेकिन उस फिल्म का जो एग्जीक्यूशन था, जो कॉमेडी थी, जो टोन था, लोगों को पसंद आया हुआ था। तो ठीक उसी तरह इस फिल्म के साथ भी होने वाला है, जहाँ पे फिल्म के सबसे बड़े प्लस पॉइंट के तौर पे आपको दिखाई देंगे विजय देवरकोंडा। वो गोविंद का किरदार जिस तरह से काम करते हैं उसमें, वो लाजवाब है। उनका कैरेक्टराइजेशन, उनकी इम्प्रेसिव कॉमेडी टाइमिंग, जिस तरह से वो एक डिफरेंस क्रिएट करते हैं, वो काफी बढ़िया तरीके से हमारे सामने पेश करते हुए नजर आती है। गोविंद के रोल में वो टोटली काफी ज्यादा कन्विंस नजर आ रहे थे। अर्जुन रेड्डी के बाद इनकी आने वाली ये दूसरी फिल्म थी। मतलब कि अर्जुन रेड्डी हिट होने के बाद ये एक ऐसी फिल्म थी जो आने वाली थी, जो मीडियम लो बजट कह सकते हैं उसमें बनी हुई फिल्म थी। लेकिन फिल्म ने जिस कदर का काम दिखाया हुआ है उन्होंने इसमें, वो टोटली कन्विंसिंग नजर आ रहा है। वो अपने फैक्ट के साथ काफी बढ़िया तरीके से प्रूव करते हुए नजर आते हैं, और वो आसानी से बताते हुए नजर आते हैं कि वो एक बड़े एक्टर बनने वाले हैं फ्यूचर में। और साथ ही में उनकी जो परफॉर्मेंस है वो काफी दमदार, एंगेजिंग और इम्प्रेसिव नजर आ रही है। इसके अलावा उनके साथ जिस तरह से एक किरदार सेट किया हुआ था उनका, वो सभी चीजें आपको पूरी फिल्म में देखने को जरूर मजा आएगा। उनकी इनोसेंस, उनके जो फर्स्ट इंस्टेंस दिखाए गए हैं अपने प्यार के प्रति, वो सभी चीजें आपको जरूर पसंद आएगी। इस फिल्म में रश्मिका मंदाना काफी स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करती हुई नजर आती है। उनके रोल में काफी ज्यादा गहराई थी, और वो उन्होंने भरपूर तरीके से उस प्रोसीडिंग में सेट की हुई थी। उनका स्क्रीन प्रेजेंस काफी अमेजिंग नजर आता है। उनकी जो केमिस्ट्री थी विजय देवरकोंडा के साथ, काफी ज्यादा बेहतरीन नजर आ रही थी। स्क्रीन पे वो सभी चीजें काफी बेहतर नजर आ रही थी। उसमें जो रोमांटिक मोमेंट क्रिएट हुए, जो लाइट हार्टेड मोमेंट देखने को मिलते, वो स्क्रीन पे आपको जरूर एक हल्की सी मुस्कान आपके फेस पे ला देते। साथ ही में वो सभी चीजें आपको जरूर पसंद आती है। और इसके अलावा उन्होंने जिस तरह से उसमें काम किया हुआ है, वो दर्शाता है कि वो किस कदर की बेहतरीन एक्ट्रेस है। उनको और भी अच्छे खासे रोल दिए जा सकते हैं, वो आसानी से एक्टिंग फील्ड में अपना स्कोप क्रिएट कर सकती है। इसके अलावा फिल्म में आपको राहुल रामाकृष्णन एक कॉमेडी फ्रेंड के रोल में दिखाई देंगे, जिनके कॉमेडी पंचेस खास करके फर्स्ट हाफ में काफी बढ़िया तरीके से इंप्रेसिव लगते हैं। वो पूरी तरह से अपने किरदार में साइन करते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा उनके जो सीन क्रिएट किए गए वो काफी ज्यादा इम्प्रेसिव और बढ़िया थे। जिस तरह से ब्रह्मानंदम अपने स्क्रीन प्रेजेंस के साथ हमें हंसाते थे, ठीक उसी तरह से वो एक सेम वे में कुछ क्रिएशन करते हुए नजर आते हैं। उनका कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, ठीक मैं बता रहा हूँ कि वो भी कुछ आगे जाके बड़े एक्टर बनने वाले हैं। कॉमेडी डिपार्टमेंट में वो अच्छा खासा नाम करेंगे। वेनेला किशोर सेम वे में अपना काम बखूबी निभाते हुए नजर आते हैं।
वो जो भी किरदार प्ले करती है, वो भले ही छोटा हो, भले उसमें कुछ डायलॉग हो या ना हो, अपने फेशियल एक्सप्रेशन से, अपने वन लाइनर से, अपनी कॉमेडी टाइमिंग से वो उसे इम्प्रेसिव बना देते हैं। इस फ़िल्म के क्लाइमेक्स में उन्होंने जिस तरह से एंटरटेनिंग काम किया हुआ है, वो आपको और भी ज़्यादा एंटरटेन करता है। फ़िल्म में जो कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट दिखाया हुआ है, वो सिंपल है, लेकिन उसका एग्ज़ीक्यूशन परफेक्ट है। इस फ़िल्म के डायरेक्टर यानी कि परशुराम, जिन्होंने चीज़ों को काफ़ी इंटरेस्टिंग मैनर के साथ रेगुलर इंटरवल के ऊपर जो कॉमेडी और एंटरटेनमेंट डाला हुआ है, वो सभी चीज़ें आपको पसंद आएगी। फ़िल्म का फर्स्ट हाफ जहाँ पे जो रोमांस, कॉमेडी और अच्छे खासे इमोशंस देखने को मिलते हैं, वो फ़िल्म का एक अच्छा खासा टेम्पो सेट कर देते हैं। इस फ़िल्म में आपको सुब्बा राजू भी एक इम्पोर्टेंट और अच्छे रोल में दिखाई देंगे। इस फ़िल्म का पहला हाफ जिस तरह से जितना एंटरटेनिंग है, उसका दूसरा हाफ थोड़ा रूटीन चीज़ों की वजह से, रूटीन सीन्स की वजह से आपको थोड़ा वही प्रिडिक्टेबल नज़र आएगा। नरेशन थोड़ा बहुत प्री क्लाइमेक्स में थोड़ा स्लो हो जाता है, जहाँ पे फैमिली सीन्स देखने को मिलते हैं। इस फ़िल्म में जो व्हाट द लाइफ वाला सॉन्ग है, वो जिस तरह से प्लेस किया हुआ है, जिस तरह से सीन में सेट किया हुआ है, वो बढ़िया नज़र नहीं आ रहा है। वो फ़िल्म की कहानी को रुकावट पैदा कर रहा था, उसको चॉप आउट किया जा सकता था। इसके अलावा फ़िल्म में नागा बाबू जिस तरह से रोल प्ले कर रहे थे, जितना किरदार लिखा हुआ था, वो पूरी तरह से उनका किरदार वेस्ट करते हुए नज़र आते हैं। उनके किरदार को थोड़ा बड़ा किया जा सकता था, वो एक बढ़िया एक्टर है, जिसकी वजह से वो कुछ और डेप्थ क्रिएट कर देते फ़िल्म में। अदरवाइज़ फ़िल्म काफ़ी इम्प्रेसिव है, जहाँ पे फ़िल्म की प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी टॉप नॉच नज़र आएगी, जहाँ पे मिनिमम 5 करोड़ के बजट के साथ जिस तरह से सभी चीज़ें दिखाई हुई है, वो बढ़िया नज़र आती है। फ़िल्म का कैमरा वर्क काफ़ी बढ़िया है, ईच एंड एवरी फ़िल्म फ्रेम काफ़ी ज़्यादा रिच नज़र आ रही। फ़िल्म की सिनेमैटोग्राफी में ईच एंड एवरी फ्रेम काफ़ी ज़्यादा रिच नज़र आ रही थी, जो सभी चीज़ों को और बेहतर और एनहांस करने में मदद करती है। फ़िल्म का म्यूज़िक डिपार्टमेंट काफ़ी हेवी और मज़बूत था। गोपी सुंदर जी ने जिस तरह से बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स क्रिएट किए हुए, वो फ़िल्म के मूड को परफेक्ट वे में मैच कर रहे थे, उसको अच्छी खासी तरीके से पकड़ रहे थे। इस फ़िल्म के डायलॉग से उसे सिंपल रखा गया है, लेकिन वो फिर भी आपको ज़्यादा कनेक्टेड और साथ ही में रियलिस्टिक नज़र आते हैं, जहाँ पे जो वन लाइनर, जो कॉमेडी, स्लैपस्टिक कॉमेडी देखने को मिलती है, वो बढ़िया थी। फ़िल्म के लिरिक्स भी अच्छे हैं। म्यूज़िक फ़िल्म का जो गाना है, वो आपको ज़्यादा पसंद आने वाला है। इस फ़िल्म के डायरेक्टर परशुराम ने फ़िल्म के साथ इम्प्रेसिव काम किया हुआ है। स्टोरी सिंपल थी, उसमें कुछ ज़्यादा कोई ट्विस्ट और टर्न्स और ऐसा कुछ डिफरेंट नहीं था। लेकिन उस सिंपल स्टोरी को जिस तरह से ट्रीटमेंट किया हुआ है, जहाँ पे रेगुलर इंटरवल पे जो एंटरटेनमेंट कॉमेडी देखने को मिलती है, जिस तरह से छोटे-मोटे ट्विस्ट के साथ जो लाइट हार्टेड कॉमेडी मोमेंट थे, रोमांटिक मोमेंट थे, फैमिली सीन्स के साथ उन्होंने सभी चीज़ों को पेश किया हुआ है, वो सभी चीज़ें स्क्रीन के ऊपर देखने में मज़ा आता है, जिसकी वजह से वो सभी चीज़ें ऑडियंस को पसंद आती है। विजय का किरदार को जिस तरह से उन्होंने मैनराइज़ करके पेश किया हुआ है, वो सभी चीज़ें और भी बढ़िया नज़र आती है। तो ओवरऑल फ़िल्म के लीड पेयर की परफॉर्मेंस, बेहतरीन म्यूजिक, उनके बीच की केमिस्ट्री फ़िल्म को बेहतर बना जाती है, जहाँ पे सिंपल स्टोरी के साथ परशुराम हमें अच्छी खासी तरीके से हिट करने में कामयाब रहते हैं। गीता गोविंदम का जो रोमांटिक ड्रामा जॉनर है, रोमांटिक कॉमेडी है, वो पूरी तरह से अच्छे खासे एक्सपेक्टेशन के साथ हमें हिट करती है, जहाँ पे वो सभी चीज़ें हमें पसंद आती है। फ़िल्म हर एक एंटरटेनमेंट के इंडस्ट्री के जॉनर में बढ़िया तरीके से हैंडल करने में कामयाब रहे। फ़िल्म के हर एक फ्रेम रिच नज़र आ रही है, रेगुलर इंटरवल पे सभी चीज़ें हमें पसंद आती है। विजय देवरकोंडा का परफॉर्मेंस, म्यूज़िक, सभी एक्टर्स की परफॉर्मेंस, इसके अलावा स्क्रीन प्ले में जिस तरह से काम देखने को मिलता है, कॉमेडी डिपार्टमेंट, हीरो हीरोइन के बीच में लव एंगल जिस तरह से दिखाया हुआ है, उनकी केमिस्ट्री फ़िल्म को मजबूत बनाती है, जिस वजह से ये फ़िल्म ज़रूर देखी जा सकती है और इस फ़िल्म को ज़रूर देखना चाहिए। अगर अभी तक आपने इस फ़िल्म को नहीं देखा है, तो मिस नहीं करना चाहिए, एक बार तो चांस देना चाहिए, काफ़ी अच्छी फ़िल्म है। अब बात करें म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर, तो फिल्म के म्यूजिक राइट्स आदित्य म्यूजिक के पास है और इसको कंपोज किया हुआ है गोपी सुंदर ने। टोटल गाने 6, जिसकी लेंथ है 16 मिनट 56 सेकंड, 2018 में रिकॉर्ड किया गया था। 21 जून 2018 में आदित्य म्यूजिक के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में इन गानों को फ्री में अवेलेबल किया हुआ था। इस फिल्म के गानों को हिंदी वर्जन में भी डब किया गया है, जहाँ पे पहला गाना है इंकेम इंकेम कावाले, जिसके लिरिक्स लिखे हुए अनंता श्रीराम ने, सिंगर थे सिद्ध श्रीराम। दूसरा गाना है व्हाट द लाइफ, जिसके लिरिक्स श्रीमणि ने लिखे हुए थे, सिंगर थे विजय देवरकोंडा। तीसरा गाना है यंटी यंती, जिसके लिरिक्स श्रीमणि ने लिखे हुए थे, सिंगर थे गोपी सुंदर और चिन्मय। चौथा गाना है वचिंदमैया, जिसके लिरिक्स श्रीमणि ने लिखे हुए थे, सिंगर थे सिद्ध श्रीराम। पांचवा गाना कनूर पेल्ला कालम,
जिसके लिरिक्स लिखे हुए सागर ने, सिंगर थे गोपी सुंदर। छठा गाना है तने मन दे, जिसके लिरिक्स अनंत श्रीराम ने लिखे हुए और सिंगर थे अनुराग कुलकर्णी। इसके अलावा इस फिल्म में जो ये 6 गाने हैं उसके हिंदी वर्जन की बात करूँ टाइटल की, तो पहला है चली चली देखो पल की चली, दूसरा है रूप तेरा आईना, और क्या मुझे चाहिए, और भी कई ऐसे इस तरह से गाने को नाम दिया गया था। शायद थोड़े बहुत मैंने गलत भी नाम लिए हो, क्योंकि विकिपीडिया में यही सब चीजें दिखा रहा है। अब हम बात करें रिलीज के ऊपर, तो अनाउंसमेंट की गई थी कि इस फिल्म को अगस्त महीने में 2018 में रिलीज किया जाने वाला है, लेकिन मिड मई में कंफर्म रिलीज डेट दी गई जहां पे बताया गया कि फिल्म 15 अगस्त 2018 को आएगी। वहीं पे इस फिल्म को यूएस में 4 दिनों पे सॉरी 1 दिन पहले 14 अगस्त को फिल्म को प्रीमियर करवाया हुआ था, जो एक्चुअल रिलीज से उससे 1 दिन पहले, जहाँ पे फिल्म के थिएट्रिकली राइट्स को काफी हेवी प्राइस में जैसे कि 15 करोड़ के आसपास वर्ल्ड वाइड में बेचा गया था, जिसके सामने फिल्म ने जिस कदर से रिस्पॉन्स हासिल किया वो काबिले तारीफ है। अर्जुन रेड्डी के बाद विजय देवरकोंडा के वैसे भी अपकमिंग फिल्मों के जो बज है मार्केट में ज्यादा क्रिएट हो चुका था, जिसके चलते इस फिल्म का एक्सपेक्टेशन और हाइप ज्यादा थी, जिस वजह से फिल्म के राइट्स को 15 करोड़ में बेचा हुआ था। लेकिन उसके सामने फिल्म ने अच्छा खासा कलेक्शन किया हुआ था, क्योंकि फिल्म का स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ, जिस तरह से क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से इस फिल्म को पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला, उसके चलते फ्राइडे सैटरडे संडे के जो इस तरह से धमाकेदार बिजनेस आए, उसके बाद भी फिल्म मंडे से काफी बेहतरीन तरीके से चली, जहाँ पे फिल्म काफी सुपर डुपर हिट साबित हुई थी। इस फिल्म ने 2 हफ्तों तक तो एक अच्छा कलेक्शन हासिल किया हुआ था, उसके बाद फिल्म थोड़ी स्लो पड़ी थी, लेकिन फिल्म ने काफी लंबा रन लिया हुआ था, जिसके बदौलत ये फिल्म करीबन बॉक्स ऑफिस पे 130 से 135 करोड़ का ग्रोस कलेक्शन करने में कामयाब रही थी। सिर्फ 5 करोड़ के बजट में बनी फिल्म ने 135 करोड़ के आसपास का ग्रोस कलेक्शन करके दिखाया, तो आप समझ सकते हो कि थिएटर पे बॉक्स ऑफिस पे इस फिल्म किस कदर सुपर हिट्स ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी, जिसको आईएमडीबी पे भी काफी अच्छी रेटिंग मिली हुई, जिसमें 14,000 वोट किए गए इस फिल्म को, जहां पे 7.7 की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से। अब हम बात करें इस फिल्म के ओटीटी सैटेलाइट राइट्स के ऊपर, हिंदी तेलुगु तमिल वर्जन के ऊपर, तो जहाँ पे तेलुगु वर्जन के राइट्स है से ओटीटी राइट्स वो जी स्टूडियो वालों ने खरीदे हुए सैटेलाइट और ओटीटी दोनों राइट्स, जहाँ पे जी स्टूडियो वालों ने इस फिल्म के राइट्स को अच्छे खासे प्राइस में खरीदा हुआ है, जहाँ पे इस फिल्म को जी5 के ऊपर तेलुगु वर्जन में आप गीता गोविंदम नाम के साथ एंजॉय कर सकते हो। वहीं पे सैटेलाइट चैनल जी तेलुगु के ऊपर इसको प्रीमियर करवाया गया था। इसके अलावा तमिल वर्जन के राइट से डिज्नी प्लस हॉटस्टार के पास, जिन्होंने फिल्म के गानों के साथ इस फिल्म को गीता गोविंदम सेम नाम के साथ डब करवाया हुआ है, तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर गीता गोविंदम फिल्म तमिल वर्जन में बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगी, जहाँ पे विथ इंग्लिश सबटाइटल अवेलेबल किया हुआ है, आपको सब्सक्रिप्शन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। वहीं पे फिल्म के हिंदी वर्जन के राइट्स अगेन जी स्टूडियो ने ही खरीदे हुए, जिसको भी अच्छी खासी प्राइस में खरीदा हुआ था। हिंदी वर्जन को गीता गोविंदा नाम दिया हुआ है। अदरवाइज बाकी सभी चीजों को एज इट इज रखा गया है, डबिंग भी अच्छी की गई है, फिल्म के गानों को भी डब किया गया है, और फिल्म का हिंदी वर्जन भी आपको टेलीविजन पे जी सिनेमा के टेलीविजन चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगा। वहीं पे ओटीटी प्लेटफॉर्म जी5 के ऊपर विद सब्सक्रिप्शन विथ इंग्लिश सबटाइटल देखने को मिलेगा। तो मैं आपको इन शॉर्ट पूरी डिटेलिंग एक साथ फिर से बता देता हूँ कि गीता गोविंदम फिल्म का तेलुगु और हिंदी दोनों वर्जन के राइट्स जी स्टूडियो के पास है, तो ये फिल्म आपको जी5 के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल विथ सब्सक्रिप्शन गीता गोविंदम नाम के साथ तेलुगु वर्जन में, गीता गोविंदा नाम के साथ हिंदी वर्जन में देखने को मिलेगी। वहीं पे फिल्म का जो तमिल वर्जन है उसके राइट्स डिज्नी प्लस हॉटस्टार के पास है, तो ये फिल्म आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर गीता गोविंदम नाम के साथ तमिल वर्जन में विथ इंग्लिश सबटाइटल बिल्कुल फ्री में विदाउट सब्सक्रिप्शन विदाउट लॉगिन देखने को मिल जाएगी। तो इस तरह से गीता गोविंदम फिल्म आप तेलुगु तमिल और हिंदी डब्ड वर्जन में एंजॉय कर पाओगे ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो बस गाइस, गीता गोविंदम फिल्म के रिगार्डिंग जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे, जो बातें थी, वो मैंने शेयर कर दी है। फिल्म कहाँ पे कैसे फ्री में ऑफिशियली देखने को मिलेगी उसकी डिटेलिंग दे दी है, कितने वर्जन में देखने को मिलेगी उसकी भी जानकारी दे दी है। इसके साथ फिल्म के प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और फिल्मिंग की मैंने डिटेलिंग दे दी है। फिल्म का एक रिव्यू किया हुआ है, जहाँ पे स्टोरी का एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, स्टार कास्ट और परफॉर्मेंसेस के बारे में बातचीत की। इसके अलावा टेक्निकल डिपार्टमेंट, म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर भी हमने चर्चा कर ली है। तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हुआ है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू।